जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? एक खूबसूरत दिन का एडिशन हुआ है आपकी ज़िंदगी में, शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे हम शुक्रगुजार तब होते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज़ नई आती है, किसी भी चीज़ का एडिशन ज़िंदगी में होता है तो आप बड़े खुश होते हैं, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन उस एडिशन को संभालना ही एक्चुअली ज़िंदगी है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपकी ज़िंदगी में एडिशन हुआ है नए दिन का, आपकी ज़िंदगी में एडिशन हुआ है नई गाड़ी का। सो जब आप नई गाड़ी बहुत एक्साइटेड होते हैं, चमक रही होती है, इधर उधर से देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, लेकिन जब आप उस गाड़ी को चलाते हैं, कभी आपको लगता है कि कोई चीज़ मुश्किल है, कभी आपको लगता है कोई चीज़ मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस गाड़ी के अपने आप को आदी बनाते हैं एंड फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि उस गाड़ी की स्टीयरिंग के बगैर तो आप हिल नहीं सकते। फिर अगर आपको मोहल्ला चेंज करना पड़े, अगर आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर से बचपन से आपको उनसियत है, मोहब्बत है, आपकी रूट्स हैं, उसको छोड़ना पड़े, नया घर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी बड़ा गार्डन हो, और जब आप उस घर को देखते तो आपको एक दिल से खुशी होती है। मगर उस घर को, उस मकान को घर बनाने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आपको अपने पुराने घर की आदत होती है, वो आदत छूटते छूटते थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर आप उस नए घर के आदी हो जाते हैं। उसी तरह आप अपना शहर या मुल्क छोड़ते हैं, एक्साइटमेंट होती है, अरे मेरे बच्चे का ग्रीन कार्ड में हो गया है, वो बाहर जा रहा है, ये ज़िंदगी होगी, वो ज़िंदगी होगी, खुशियाँ मनाई जाती हैं, हार पहनाए जाते हैं। लेकिन जब आप मुल्क छोड़ के या शहर छोड़ के जाते हैं तो आपको वहाँ की छोटी छोटी यादें सताती हैं, और कभी कभार आप डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, कभी कभार आपको अपनों की याद सताती है, तो आप कभी खुशी कभी गम वाली ज़िंदगी जो है ना वो गुजारने लगते हैं। मगर फिर आपको उस जगह की आदत हो जाती है, और फिर आप जब वापस अपने घर पलटते हैं, जो आपका असल रूट वाला घर है, तो आपको लगता है यहाँ की ये चीज़ गड़बड़ है, यहाँ की ये चीज़ गड़बड़ है, यहाँ की वो चीज़ गड़बड़ है, क्योंकि आपको उस जगह की आदत हो जाती है। सो अपने आप को आदी बनाना पड़ता है। बहुत अच्छी जॉब पे लगे हुए, बड़ी स्मूथ लाइफ चल रही, लेकिन एकदम डबल की ऑफर आ जाती है और आप चैनल बदल लेते हैं। हमारे लिए तो चैनल ही होता है ना, चैनल बदल लेते हैं या अपनी जॉब बदल लेते हैं। शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नए कलीग्स, नए ऑर्डर्स, नए उसूल, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को आदी बनाते हैं। सो इंसान जो है ना वो पानी की तरह होता है, वो ढलता है, वो अपने आप को ढालता है, और जो अपने आप को लचकदार रखता है और अपने आप को सांचे में ढालता है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही आसान बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह रिश्ते भी होते हैं। जब आप किसी नए रिश्ते में बनते हैं तो आपको अपने अपनों की, यानी जो आपके जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है, जिनकी गोदों में आप खेले हैं, उनकी याद आपको सताती है। और आप जब नए रिश्ते में बनते हैं तो आपको वो सारी पुरानी दोस्तें, वो सारी पुराने बचपन के दिन याद आते हैं। मगर फिर कुछ दिनों बाद जब आप उस रिश्ते के, उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं, फिर आपका उनके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं होता। कभी आप सोच सकते हैं कि आप अपने माँ बाप के बगैर रह सकते हैं, आप अपनी बहन भाइयों को छोड़ के दूसरे घर जा सकते हैं? मगर सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है, और फिर कभी कभार ये भी होता है जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके घर लाइफ पूरी सेटल हो जाती है, तो अम्मा अब्बा कहते हैं कभी अब हमारे घर रहने भी आ जाओ, भूल ही गई हो हमें। सो ये है इंसान की नेचर, अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही बनाया है, हर रिश्ते में ढलता जाता है, सांचे में ढलता जाता है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है। एक खूबसूरत फैमिली आज सुबह सुबह हम आपको अपने शो पे उनसे मिलवा रहे हैं। उस फैमिली को आपने बहुत अरसे से देखा है, उस फैमिली के जो सरबराह हैं
उनको स्पोर्ट्स की फील्ड में आपने राज करते हुए देखा है और उसके बाद बहुत सारे बच्चे तैयार किए उन्होंने अपने अंडर ताकि वो इस स्पोर्ट्स का नाम बाला कर सकें, आगे ले जा सकें, बोलबाला कर सकें। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता और लोग आते गए और वो एक कंप्लीट फैमिली बनती गई। सो आज उस फैमिली को हमने बुलाया है जिनकी कुछ एक आध महीना भी नहीं हुआ शायद अभी निकाह को, रुखसती को और उस खूबसूरत शादी को जिसमें आप सब इनवाइटेड इस तरह हुए कि आपने देखा सोशल मीडिया के थ्रू उनको हंसते हंसाते। एक खूबसूरत फैमिली जब आज मैं आपको अपने शो पे बुलाऊंगी तो शायद बहुत सारी ख़वातीन को अपना मैका याद आ जाए, शायद बहुत सारी ख़वातीन को अपने वो शुरू के दिन याद आ जाए जब शादी हो के वो अपने ससुराल गई थी। सो बहुत सारे लोग आज के शो से रिलेट कर पाएंगे। एक खूबसूरत फैमिली हमारे साथ होगी, एक नामवर फैमिली आज सुबह सुबह हमारे साथ होगी। तो एक छोटा सा वक्फा और सरप्राइज आपका मुंतज़िर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अपने फेवरेट लोगों से मिलने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त जिस खूबसूरत फैमिली से मिलवाने वाली हूँ उनके सरबराह के बारे में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रह चुके हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं। 14 साल आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम को सर्व किया और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे अपने अंडर तैयार किए जनाब। 1990 में अपना डेब्यू किया था और अपने ओडीआई करियर में 3000 से ज़ायद रन्स बनाए। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसके आप फेवरेट ना हो। जी बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रही हूँ जी आपके फेवरेट मोइन खान की। उनके साथ है उनकी वाइफ तस्नीम खान और बहुत ही प्यारी सी बेटी फातिमा। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मुबारक हो सास बनने की। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ससुर बनने की। थैंक यू निदा। प्लीज हैव अ सीट। फातिमा कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारा एक बहुत मजेदार किस्म का रिलेशनशिप है कि मेरी शादी का फोटो, मैं हमेशा बताती हूँ, मेरी शादी का फोटो शूट हमने इनके घर में किया था। माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर आप लोगों ने बनाया। तो हमने कहा कि जरा हमें फोटो शूट कराने थे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल निदा। ठीक-ठाक। थैंक यू और वेरी मच माशाल्लाह फॉर मैंने इतने इनवाइटिंग। जवान सास ससुर नहीं देखे भाई। ये तो मजेदार सही चीज सही वक्तों पे शादी हो गई है ना। और बच्चे की शादी भी सही वक्त पे करें। बिल्कुल वक्त पे माशाल्लाह, करें। बिल्कुल ऐसी हुआ है। आपका जिक्र रहा था जब आपके बेटा और बेटी बहू को जो है हमने दावत दी थी रमजान में। जी। सो आपका बड़ा जिक्र रहा था, चिकिया तो आई होंगी। ग्रेट, बिल्कुल So- देखा था इनका, बहुत अच्छा शो है हुआ, ना, बहुत जबरदस्त बहुत show हुआ। मजेदार। तो आज का शो और भी मजेदार इसलिए होगा कि पूरा खानदान आज हमारे साथ होगा। सो यहाँ सरबराह आ चुके हैं फैमिली के और अब बारी है दुल्हा दुल्हन को बुलाने की, जिनकी तस्वीरें माशाल्लाह आप लोग देख देख के खुश हुए और इस शादी का हिस्सा हम भी बन गए। मैं अमेरिका में बैठी थी और मैं वहीं बैठे बैठे इंजॉय करी थी आपकी शादी के सारे फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो जी इस फैमिली जो नामवर फैमिली तो पहले से ही थी, इस फैमिली की बहू बनी बड़े एकदम जब निकाह की तस्वीरें मंगनी हुई थी ना पहले निकाह हुआ था, पहले निकाह हुआ अब था। रुखसती हुई। हाँ, जब निकाह की तस्वीरें वायरल हुई तो मैंने कहा है ये क्या, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि मरियम की शादी में मोइन खान नजर आ रहे हैं, तस्नीम भाभी नजर आ रही है, ये क्या, हमें तो किसी को पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। मरियम अंसारी कौन वाकिफ नहीं उनसे, उनकी एक्टिंग से, उनके टैलेंट से। माशाल्लाह आपने उनको कई ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, फिल्म में काम करते हुए देखा और फिर एकदम खबर मिली कि ये मरियम का निकाह हो रहा है और फिर निकाह के बाद ये सबको पता चला कि मरियम अंसारी किसकी बहू बनी। जी हाँ, मरियम अंसारी बहू बनी मोइन खान जी की। सो इस वक्त मैं इस प्यारे से छोटे से कपल को दावत दे रही हूँ जिनको आप रमज़ान शो में मेरे पास पहले देख चुके हैं, लेकिन अब की बात और है क्योंकि अब ये आ रहे हैं रुखसती के बाद। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस उवैस खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक।
सुनिए ये लोग आप लोग एक ही घर में रहते हैं मिलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? कैसी हैं आप? बहुत बिल्कुल शादी की ठीक। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके साइड पे आके वैसी खुशी होती है, इसलिए खुशी में दोबारा मिल रहे हैं हम लोग। आए मैंने वही कहा कि आज मिलकर आए ना अब एक ही घर में रहते हैं ना। बहुत मुबारक हो आप लोगों को शादी की माशाल्लाह। भाई जो भी जितने भी बुजुर्ग देख रहे हैं इनके लिए दुआ करें, नजर ना लगे इन्हें, माशाल्लाह कहें, क्योंकि दुआएं लगती हैं बड़ों की। वाकई So, अच्छा उस वक्त जब एक खूबसूरत वीडियो वायरल हुई थी वो निकाह की थी, और अब हमने कवाली भी देखी, मेहंदी नाइट भी देखी, मायो भी देखा। तो ये जो शादी की प्लानिंग होती है ये एक माँ बाप का ड्रीम होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा बेटा, ये आप सबसे बड़े हो ना वैस? जी। फिर आपके आज़म है, जी। आज़म है एंड फिर फातिमा है। जी बिल्कुल, है ना? ऐसी है। सो पहला बच्चा, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं आपको बच्चों की शादी का, सो ये पूरी एक ड्रीम वेडिंग जो है वो किस तरह प्लान हुई? पहले तो हम वो वाली बात करते हैं ना। वेल प्लानिंग सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि सास बहू की थी। सारी प्लानिंग इन लोगों ने की है। मैं तो बिल्कुल खवातीन ने। खवातीन ऑफ कोर्स, और फातिमा साथ थी इनके, एंड ऑफ कोर्स ओवैस भी। मैं सबसे पीछे मैं था। अच्छा मैं जो मेन आप चीज फाइनेंसर थे। जो मेन चीज चाहिए होती है स्पॉन्सर थे आप। उसको उसकी तैयारियां कर तो रहा ये था। स्पॉन्सर बार बार पूछते नहीं थे क्यों इसमें इतने पैसे क्यों चाहिए, इसमें इतने क्यों नहीं? ये तो नहीं होता था। नहीं वो था। वो इतने खुश थे वैसे भी कि ही ऑल्सो वेंट ऑल आउट। ओह माय गॉड। सबसे ज्यादा आई थिंक हम सबकी खुशी थी वाकई, बट हाँ। सबसे ज्यादा आई थिंक माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है अपनी औलाद की। बिल्कुल। सो कितनी अरसे पहले अवैस तैयारी शुरू की? तैयारी तो हम लोग प्लानिंग ऑब्वियसली बातचीत वगैरह काफी टाइम से चल रही थी, प्लानिंग भी कर रहे थे, बट फिर जब ये दोनों तो बहुत पहले से कर रहे थे। निकाह के बाद तो फिर यही फोन पे बात होती है कि ना सुनो शादी में ना ऐसे करना है, जो ये चीज है ना वो वाली चीज नहीं करेंगे। सही बात है। वो डिले भी काफी आ गया था बीच में, ऑब्वियसली फेब से कोरोना लेके की फिर वजह वो तो बीच में ऐसे मरियम और मैं कभी मजाक में ऐसे बोलते यार असली में इवेंट्स करने हैं, बाकी के मतलब इन्होंने कहा हो गया है कि नहीं करने, बट देन ऑब्वियसली वी हैड टू इनवाइट एवरीवन, फैमिली वगैरह, तो इट वाज वेरी नाइस। घर की पहली शादी थी ना वो, तो बिल्कुल ऐसी। आपके अरमान होंगे। मेरे बहुत अरमान थे और मैंने पूरे किए सारे। पूरे किए भाई, मान माशाल्लाह। हाँ, फुल सैलून से तैयार हुई, हर रोज जो है वो फुल तैयारी। फुल तैयारी और कपड़े माशाल्लाह, और मरियम की चीजें कि ये भी कर लो, ये भी खुद भी मरियम का। तैयार हुई है, सारे घर वालों को भी, सारा जितनी लेडी खानदान थी सबको पूरा। तैयार भी डेली करवाया बेसिस के ऊपर, हर ओकेजन के ऊपर। ओए ओए ओए। सबसे पहले सास के मेकअप पे आते हैं ना कि लाइक जो माइयों का इवेंट था उसमें सास कहाँ से तैयार हुई, किधर से कपड़े बनाए, फातिमा की भी साथ साथ बात कीजिएगा, फिर दुल्हन को लेकर आते हैं। हाँ, मैंने और फातिमा ने एक साथ ही बनाए थे हमने। अच्छा। जी हम तस्वीरें भी साथ साथ लोगों को दिखाते रहेंगे ना आप। हाँ जी। और तैयार मेरा एक बहुत अच्छा, पहले टीवी पे गया था, मेकअप आर्टिस्ट है बॉबी, अच्छा वो ही आके घर पे तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, वो घर पे आ गया था वो, फातिमा का भी उसने कर दिया, आपका भी। फातिमा सारा से प्यार हुई थी। सारा सैलून। हाँ, ये सारा सैलून। मैं और घर आप भी सारा से हुई थी? आप किधर से हुई थी माइयों? माइयों के दिन मेरा मेकअप आर्टिस्ट है इमरान असलम, वो अच्छा। आया था। हाँ। वो टीवी के लिए भी करता है, ही डज इट फॉर कमर्शियल्स एज हाँ। वेल। तो मेरी शूट पे मेरा मेकअप कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका हाँ। मेकअप, तो मैंने कहा मेरी माइयों का भी करो तुम हाँ। आके, तो ही डिड माय मेकअप। ओह, फुल वो उपटन की मलवटें टाइप चीज जो होता है, हाँ। वो हुई थी आप लोगों के यहाँ? जी। उपटन खेली थी? उपटन नहीं खेली, हाँ। उपटन नहीं खेली, बट वैसे हमने सारा इंतजाम हुआ हुआ था, एवरीवन हैड अ गुड बहुत टाइम। अच्छा था, हाँ। अच्छा लगा था। तो सारी हम फीमेल्स ही थी अच्छा, माइयों पे, और हाँ। फिर बस हमने डांस किया, हमने अपनी रस्में की, और बहुत that was मजा तो very माइयो nice। बैठी थी वैसे कि आपको एक आध दिन बैठी थी माइयो? हाँ, बस मैं एक ही दिन बैठी थी। अच्छा, और मर्द हजरात वो सिर्फ खाना खाने आए थे माइयों में? नहीं सबने डांस किया था। सबने आपने किया था डांस? नहीं, बेसिकली माइयों तो खवातीन की हाँ, होती है, इनका नहीं, ओकेजन उसमें होता क्या था, है। sorry, शैंदी में। नेक्स्ट डे जो था वो हमारा था, हमने बिल्कुल एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत खुशी मजा में आया। बहुत एंजॉय किया, माइयों बड़ा as a मजा all ladies। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद मेहंदी का फंक्शन था या कवाली थी? कवाली नाइट, पहले कवाली नाइट थी। उसके बाद आई थिंक सो सेकंड डे। हाँ, अच्छा, Next day, कितने day इवेंट्स थे टोटल, जैसे माइयो, फिर कवाली, फिर शंदी? जी, शहदी और वलीमा। हाँ, 4 इवेंट्स। Four ओए events। ओए।
फुल थकन हो गई 4 होगी। खतरनाक इवेंट्स। ओए, ओए। और मेहमान भी आए हुए थे। हमारे जी माशाल्लाह मुइन के बहन भाई सारे आए हुए थे। सारे हमने 1 साल पहले ही डेट डिसाइड कर ली थी बेसिकली, जिस वक्त इनका निकाह हुआ था, अच्छा, बिकॉज के मेरे कुछ भाई बाहर रहते हैं, बहनें बाहर रहती हैं। कितने टोटल आपके बहन भाई कितने? हम 8 बहन भाई हैं टोटल, जी हाँ, माशाल्लाह, जिसमें वही, से वही, आधे से ज़्यादा बाहर रहते हैं। हाँ। और सारे ही इस ओकेजन पे आए हुए थे, भांजे भतीजे, ज़्यादातर खानदान के लोग सारे बाहर रहते हैं, इसलिए कितने पहले अरसे बाद सब बहन भाई इकट्ठे हुए? आई थिंक लॉन्ग टाइम, मुझे जो याद पड़ता है मेरा ख्याल इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 10 years ओए, कि हम ओए, लोग ओए, सब में ये तो ये इकट्ठा हुए पिकनिक हो गई होगी ना ये? जी हाँ बिल्कुल। और सब घर में मेरे हमारे घर में थे। हाँ। और मजा आता था बहुत। है ना, और तभी वो कह रहे हैं सबको तैयार करवाती थी। हाँ बिल्कुल ऐसा। शादी में यही तो एक मजे होते हैं। बहुत रौनक थी घर में। माशाल्लाह। जब देखो कोई ना कोई बैठा होता था, गपशप चलती हाँ। होती थी, मजाक हो रहा होता था। इट वाज वेरी नाइस। मुझसे पिज़्ज़े पकवाए गए जी। नहीं कहे। जी जी, बड़े पिज़्ज़े पकाने अच्छे पड़े बनाते इन लोगों पिज़्ज़े। वो बस मैंने वैस ने मिलके बनाए, और हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त असगर आए हुए थे लंदन से, अच्छा, तो ही वाज हेल्पिंग मी लाइक एनीथिंग। वो ही इज आल्सो रनिंग अ टेक अवे अच्छा। वहाँ पे अपना, तो वो एक बड़ी सपोर्ट मिल गई थी। हाँ। तो फुल कढ़ाइयाँ और जो है वो हमारे पिज़्ज़े चलते रहे। हाँ। बड़ा एंजॉय किया हम सब सब, और सर्दी एवरी की नाइट, यानी मजा बाहर आता। करेओके वगैरह चल रहे होते थे, गाने हो रहे थे। वो ढोलकिया शोलकियों के बजाय हाँ आपने जी, कैरियोके नाइट कर ली एक दिन। बिल्कुल इस तरह ऐसी की मस्त- 4 इवेंट्स तो थे ही, बट एवरी नाइट कुछ ना कुछ चल रहा था घर पे, कुछ ना कुछ तो बस गैप्स थे, जो इवेंट्स थे उनके बीच में गैप्स थे। जी गैप्स थे, हमने रखे थे एक 2 दिन के। मगर उसमें भी उसमें हमारे मेरी 2 भतीजियों की और निकाह हुआ है, जिसमें एक ओह। नदीम भाई जो पीसीबी में डायरेक्टर जी, है, जी, उनकी जी। बेटी का भी निकाह हुआ। अच्छा। और एक निकाह जो सबसे बड़े भाई हैं उनका भी, क्योंकि सारे इकट्ठे हो रहे थे खानदान के तरह से के बाद लोग, यू नो, तो सबने कहा कि भाई ये बेहतरीन मौका है यहाँ पे। उसमें 3 निकाह ये और प्लस जो मरियम की तरफ से अली का हुआ है, हाँ। तो ऑल टुगेदर ओए। अगर काउंट किया था तो 4 शादियाँ। फुल 1 महीने शादी चली है आपके खानदान में। सिर्फ फुल 1 हमारे घर महीने, की शादी चली। है ना? ओह, आपको समझा मैंने खतरनाक क्यों बोला? और बीच बीच में हमारी डांस प्रैक्टिसेस, फिर अली की और सबूर की प्रैक्टिसेस। वो रिपीट तो नहीं किया तुम लोगों ने डांस उसकी शादी में? सबने चुपके किया है। हमने बड़ी मेहनतें की हैं। हाँ। तो ये थी। अच्छा, वैसे कोई आप लोगों की आवाज किसी की अच्छी है घर में? कोई ढोलकी में सबसे ज्यादा आवाज किसकी गूंजती थी? ये सबसे अच्छा तो I think लड़कियों ने गाया है ज्यादातर गाने तो। दोनों की अच्छा, दोनों की आवाज अच्छी है? दोनों गाते हैं, बहुत गाते हैं। सच्ची में? ये कोई छुपा हुआ टैलेंट है जो हमें नहीं नहीं, पता? मेरी 1-2 वीडियोस आ चुकी हैं पहले गानों की, इस तरह कोई ऐसा वो नहीं है। बट खुशी में ऑफ कोर्स जब सारे बैठे होते थे हाँ। भाई बहन, हाँ। एंटरटेन करने के लिए जाहिर सी बात आपकी है वीडियोस कुछ ना कब आई हैं गानों की? कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। फुल टप्पे शप्पे ये सब गाने आ रहे नहीं, हैं। कोई टप्पे शप्पे नहीं, वैसी जनरल वैसी म्यूजिक के शौक है सबको। हाँ। वैस भी गाता है, मरियम भी गाती है, फातिमा भी गाती है, तस्लीम भी गाती है, मैं तो बहुत बुरा गाती और हमारे दोस्त हैं बुरा हम सब इमरान, गाते हैं, बट हम गा क्योंकि हम सब एक जैसे एक दूसरे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हाँ, इसलिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। एक और दवा। यही हो रहा होता है। अच्छा, मेरे बच्चे तो जब मैं गा रही होती ना, मैंने मेरी जिठानी ने मुझे वीडियो भेजी, हाँ। तो दोनों बच्चे, मैं इधर गा रही हूँ, दोनों बच्चे मुंह करके उधर उस साइड पे और सर पकड़ के दोनों मैंने कहा ये क्या भेजा है? मैं सोच मैंने रही कहा, हूँ मम्मा खुश हो आपकी रही। आवाज में बहुत दर्द है। अरे ना, मजे से हम दोनों गा, मोइनू में दोनों गा रहे हैं। बच्चे वो अपने पोज अपने अपने सब बना रहे शक्लें, ये क्या होंगे। अच्छा, अब ये देखिए, शादी का वेन्यू एंड देन मेन्यू, डेट डिसाइड होने के बाद ये भी होता है कि अब मेन्यू क्या रखा जाए। सो खाने के मामले में किसका सेंस ज़्यादा अच्छा है कि क्या होना चाहिए पूरी फैमिली में? खाना ये दोनों आजकल आपको पता ही, इनकी फिटनेस देखे ना दोनों की, और साथ में फातिमा भी, तो ये अपने हिसाब से सबको क्या डाइट फूड रखा आप लोगों ने? नॉट डाइट फूड, बट ऐसा हेल्दी फूड रखा जो लाइक देसी फूड भी, ऑफ कोर्स बिरयानी कोरमा वगैरह भी था, बट उसके साथ साथ लाइक स्टीम फिश वगैरह वैस की कुछ फेवरेट थी, जिसमें बीफ चिली वगैरह। सबने बैठ के डिसाइड किया मेन्यू के क्या रखेंगे, तकरीबन। माइयों में क्या होगा शादी, ये भी पूरा एक पूरा काम है ये। प्रोसेस है पूरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तुम लोगों ने अपनी शादी का मेन्यू खुद डिसाइड किया या अब्बा अम्मा को डिसाइड करने दिया? नहीं, आई थिंक दे आर बेटर एट इट।
हाँ। कि वो आई थिंक आपके बड़ों को ज़्यादा ही पता होता है, स्पेशली खाने के मामले में जब आप शादी का खाना कर रहे होते हो। हाँ, तो हाँ। इन चीज़ों में स्पेशली जब डेकोर, हम ऑब्वियसली एज किड्स हमें हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें ये करना है, लेकिन वो पूरी सिर्फ आपके बड़े ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली और तो हमने बहुत सारी चीज़ें इन लोगों पे छोड़ दी लोगों पे थी कि भाई छोड़ दी आप थी कि आप लोगों को हाँ, पता है कि क्या अपने बच्चों की आप करें, हम अपने बच्चों की हम कर लेंगे। ये होता है ना, ये होता है। अच्छा, जो डेकोर है वो कहाँ से, किसने किया था? माइयो का, शेंदी का, कवाली का, वो किसकी चॉइस थी और कहाँ से करवाया था, किस इवेंट प्लानर? कवाली नाइट और जो वलीमा था हाँ। वो हमने कराया आमिर राजपूत से। अच्छा। वेरी गुड केटरर। अच्छा। बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं, वो तो catering की ना उन्होंने। केटरिंग So और वो- और डेकोर decor भी, पूरा। the whole Complete event. event. Yeah, अच्छा, complete complete। event, yes. अच्छा, और हम लोगों ने अपनी शेंदी करवाई द सोशल स्क्वाड से, अच्छा। जिनने अली और सबूर का भी इवेंट्स उन लोगों ने ही किए। हाँ, हाँ। So yeah, they were also very nice. बहुत the शेंदी day I would say was very nicely decorated. हाँ। और बाकी इवेंट्स भी बहुत खूबसूरत थे, but that was my personal मगर favorite. कवाली नाइट जो थी, कवाली नाइट भी वो बहुत अच्छी, मतलब सारे मेरा events बहुत फेवरेट। अच्छे। Yeah. आपकी फेवरेट? हाँ, वीडियोस में डेकोर वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वलीमा है। भी बहुत अच्छा, और शेंदी जो रुखसती थी उस टाइम वो भी बहुत अच्छी। ब्रेक के बाद पूछती हूँ किसका क्या फेवरेट खाना, किस इवेंट का सबसे अच्छा लगा, किसका, मतलब सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है ना, तो एक ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह अब मिल रहे हैं खूबसूरत खानदान से, सास, ससुर, नंद, बहू, बेटा। ये हर ड्रामे में ये वाले कैरेक्टर्स तो ज़रूर होते हैं और असल ज़िंदगी में भी होते हैं, और हमारी जो कल्चर की खूबसूरती है वो ये है कि सब इकट्ठे रहते हैं एक छत के नीचे, बहुत मज़ा आता है वो हरा भरा घर देख के। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि किसका कौन सा फेवरेट इवेंट था और कौन सा खाना, कौन सा डेकोर सबसे अच्छा लगा। मुनीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपको अपने बेटे की शादी का सबसे बेहतरीन इवेंट खुद आपको कौन सा लगा? मुझे मरियम का इवेंट बहुत अच्छा लगा, जो शेंदी का था। अच्छा। बहुत खूबसूरत रेड जो इसने इंटीरियर सारा किया था, हाँ। डिजाइन वाज वेरी वेरी गुड। अच्छा। बड़ा मजा आया उस दिन, सबने मिलके, यानी दोनों खानदानों ने बड़ा जबरदस्त डांस Enjoy भी किया, किया। एंजॉय भी ओए किया। ओए। बस उसमें तो बस रोकना पड़ रहा था लोगों को, नहीं तुम नहीं करना डांस, नहीं मैं भी करूंगा। इस तरह चल रहा था माशाल्लाह। और बहुत अच्छा कलर थीम स्कीम, बड़ी जबरदस्त थी, बहुत अच्छा लगा था। एंड फूड वाज आल्सो वेरी गुड। ओह ग्रेट ग्रेट। अच्छा, लड़कियां रोती है ना तो शायद थोड़ा सा दर्द होता है दिल को, लेकिन जब कोई लड़का रोता है ना, सो आई डोंट नो क्या होता है, और किसी की रुखसती देख के खुद ही रोना आ जाता। हाँ, बहुत थोड़ा सैड मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज अली एंड आई हैव ग्रोन अप टुगेदर। माशाल्लाह मुझसे तो बड़ा है, लेकिन हमेशा मेरी हर ख्वाहिश, हर मेरी जिद पूरी की है, इतना ख्याल रखा है। अब्बू के बाद तो कुछ ज़्यादा ही रखा है। हाँ। तो बहुत सारी फीलिंग्स थी, मुझे लगा नहीं था हम दोनों इमोशनल होंगे, बिकॉज हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। हाँ। बट वो उस टाइम में आपको पता नहीं चलता है, इतने इमोशंस होते हैं कि आप और कुछ कर जब नहीं कोई सकते। खुशी का टाइम होता है ना, फिर आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं होता ना जब, सो आप फिर उनको मिस करके भी रोते हैं कि काश अगर वो होते तो कितना खुश होते। वो वाली चीज़ है। मुझे अली की शादी पे बहुत कमी महसूस हुई अब्बू की, बिकॉज अपनी शादी पे आपके साथ इतने लोग होते हैं, इतना प्यार होता है आपके साथ, उस टाइम में आप इट्स इन द मोमेंट, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। लेकिन अली की शादी पे मुझे वो बहुत महसूस हुआ, जिस तरह आई थिंक अली को भी मेरी शादी पे हुआ। हाँ, वो नजर आ रहा Yeah, था, it's ऐसा लग रहा था अलग अलग आपकी वीडियोस में कि वो अली अपने अब्बू को बहुत मिस कर रहे हैं। वो वाली चीज़ है। बट माशाल्लाह ही इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय फादर। माशाल्लाह। तो मुझे कहीं ना कहीं अब्बू हमेशा उसके अंदर नजर आते हैं, एंड ही इज ऑलवेज ट्रीटेड मी द वे बाबा वुड। सो माशाल्लाह आई विश हिम अ वेरी हैप्पी लाइफ एज वेल। अब तो उसकी भी हो गई है। आमीन आमीन। माशाल्लाह। इस वक्त जैसे आपने अपने अब्बू का जिक्र किया, तो वो बहुत हमारा कल्चर हमें इस तरह लकी बनाता है कि सास ससुर भी वो दर्जा रखते हैं, वालिदैन का दर्जा। सो आपके ससुर आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। सास और बहू की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है, शादी से पहले ही हो जाती है। इतनी फ़ोनों पे लंबी लंबी गप्पे होती हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ जाती हैं, क्योंकि सास बहू ये लोग तो घर से बाहर चले जाते हैं, तो इन्होंने किचन में या घर में टाइम गुजारना होता है, ये पहनूं या मशवरे चलते हैं। सो वो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। ससुर और बहू की अंडरस्टैंडिंग, ये एक वो कहते हैं ना इम्तिहान है।
क्योंकि वो अपने कामों में और वो अपने कामों में। तो आज हम क्या कर रहे हैं शो पे, हम मोइन खान एंड मरियम अंसारी, तुम्हारा शादी के बाद में मरियम अंसारी नाम है चेंज हुआ है, मरियम खान अंसारी। मरियम खान अंसारी की जो कंपैटिबिलिटी एज बहू एंड ससुर, वो हम आज चेक कर रहे हैं और देखते हैं कौन ज्यादा पॉइंट्स लेता है। क्या ससुर बहू को अच्छे से जानते हैं या बहू ससुर को अच्छे से जानती है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वैस? आपकी वाइफ जीतेंगे या अब्बा जीतेंगे? मुझे लगता है बाबा जीतेंगे। और सास को क्या लगता है कि मेरी बहू जीतेगी या मेरे मियाँ जीतेंगे? ये बहू को जितवाएगी भाई, क्योंकि कभी कभार मियाँ बीवी को भी अच्छे से नहीं जानते और किसको जानेंगे? की बहुत पक्की दोस्ती है। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मुझे लगता है मरियम जीतेगी। ओए ओए, so यहाँ जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। सास मरियम की साइड है और मियाँ जो है वो अपने अब्बा की साइड है। So आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, हाँ मरियम जी। पहला सवाल तुमसे। मोइन खान घर में अपना वक्त ज्यादातर क्या करते हुए गुजारते हैं? वो ज़्यादा टाइम जब आते हैं फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं, अपना खाना खाते हैं, फिर क्रिकेट देखते हैं सब बैठ के। अभी रिसेंटली वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, आपको क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? अपना घर में जो टाइम होता है वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या करते हैं अपना फ्री टाइम? सोते हुए। बहू सोचो। नहीं, वाकई ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद आंटी। शादी के बाद घर में टिकी होगी तो उसको पता होगा ना कि ससुर क्या कर रहे हैं। ये तो घूम रहे हैं, कितनी दावतें हो रही हैं रोजाना की मुझे इसके पता है आप ऊपर। PSL मैं तो की इनको ये बोल रहा था कि तैयारियां भाई भी घर कर में रहे हैं, रुको, आराम करो, रेस्ट करो, हाँ। रिलैक्स करो। हाँ, आजकल ये अपना सबसे टाइम अपनी अम्मी के साथ गुजारो। वो भी हाँ, फैमिली वो गार्डनिंग भी करते हैं, टीवी भी संडे देखते संडे हैं। को गार्डनिंग हो जाती है हाँ। बिल्कुल, हाँ, और टीवी भी हो जाता है। अम्मी क्योंकि पिछले 3.5 महीने से 4 महीने से पैरालाइज हुई हुई ओह। बेचारी, शी इज बेड रिटन, तो उनके साथ सभी, उसमें स्पेशली तस्नीम की बहुत हाँ। ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स हैं, जो जिस तरह माशाल्लाह ये एफर्ट कर रही है उनकी रिहैबिलिटेशन के अंदर माशाल्लाह। तो ऐसी टाइम गुजरता है घर में अम्मी के साथ बिल्कुल ऐसे ज्यादातर। होता है, बिल्कुल। ओके, अच्छा चलें, अब मैं आपसे सवाल करूं। यहाँ मरियम को तो पॉइंट नहीं मिला, देखते हैं आपको पॉइंट मिलेगा कि नहीं। आपको क्या लगता है कि मरियम ज्यादातर शोर जो है, थोड़ा बहुत शोर, अभी तो नई बहू है, अभी तो शोर नहीं मचा रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो शोर अगर मचाती होगी तो किन बातों पे मचाती होगी? किन बातों में मचाती हाँ, है? ज्यादातर शोर मतलब होता है ना, जरा पैनिक हो जाती है, शोर मचाती है। सो वो एक अपने साथ जायज में एक हेजल भी लेके आई है, उसको जरा सा कोई इधर उधर कर देता तो ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जी हाँ। और हेजल आपको पता है कि इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बिल्ली है, डॉगी है। डॉगी है। अच्छा, एक तो हो गया। मैं आपको एक और चांस दे रही हूँ, जी। और चांस ले लें आप, जिसमें ये जो वैसे ये रेगुलर समवट ट्रू है, ये समवट ट्रू है। हाँ। मैं हेजल के बारे में ना, दे दूं पॉइंट? हाँ वैसे दे दें। दे दे, I क्योंकि think उससे ज्यादा इसने कहा था मैं उसका- सबसे ज्यादा शोर अपना जिम जाने में मचाती हूँ कि वो जिम वो जाना भी है। तो वो आई थिंक हेजल वाला point ज्यादा तो एक्यूरेट है। एक पॉइंट मैंने मैं भी इनको दे सोचा देती था। अभी तो कहाँ इसने जिम ही शुरू नहीं किया, अब ये घर में रहेगी तो पता लगेगा ना मुझे। मैं भी बोल रहा था कि अभी तक जिम गए नहीं शादी के बाद। शादी के बाद ये दोनों नहीं गए। अभी तुम तो खाने खा के वजन बढ़ाओ और उसके बाद एकदम जाके नहीं, वजन अब तो जिम जाना बहुत जरूरी है, कल से जाऊंगी। ओके। आज भी गई थी। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है कि होता है ना, कभी फोन पे बातें होती तो अक्सर घर वालों के बारे में बेटे ने सब कुछ बताया होता है कि तो अब्बू को इस बात पे गुस्सा आता है, अम्मी को इस बात पे, फातिमा को ये चीज़ होती है। हाँ, फैमिली एक दूसरे से डिस्कस करती है। तुम्हें क्या लगता है मरियम कि मोइन साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता होगा, या इन्होंने भी बताया होगा? सासू माँ भी बताती है। कोई लेट होता है तो ओह यस, पॉइंट मिल गया आपको। कोई लेट आता है That is so true. That is very बिल्कुल, एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बड़ी जल्दी पॉइंट दिया आपने। है ना? मैंने यार बैठी थी पॉइंट देने। कहा, अल्लाह बेचारी को एक पॉइंट मिल जाए मेरी दोस्त। नहीं, पहला वाला पॉइंट भी सही था। मैंने कहा ज्यादा टाइम फैमिली के साथ ही गुजारते हैं, हाँ, सारी हाँ, उसमें एक साथ। फैमिली आ गई। हम वाकई सारे साथ ही बैठते हैं और करते हैं, तो हर किसी के साथ ही टाइम हाँ, स्पेंड होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मरियम अपने मैके की सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करती है? मैगी की सबसे ज्यादा कौन सी चीज मेरा ख्याल अपनी वालदा को करती है 100%। क्या आप कोई सास ससुर इतना बहू को जानता होगा क्या? बिल्कुल सही जवाब, वाह, जबरदस्त, गुड। ओए होए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मरियम, अगर मोइन साहब का मूड बिगड़ जाए तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? अच्छे खाने से।
हाँ, वन ऑफ द पॉइंट वैसे अच्छा है। अच्छा, कभी होता है ना ऐसे कि एक वो जो जादू वाली छड़ी होती है वो किसी के हाथ में होती है, मूड सही करने वाली। वो तो फिर फातिमा है। ओए, सही जवाब। इतनी सी टिप देने में पता चल गया। फातिमा प्रिंसेस है। फातिमा तो सबसे ये। ज्यादा गुस्सा चढ़ाती है मुझे घर में। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा ही चढ़ाती है घर में। फातिमा, तुम गुस्सा भी चढ़ाती हो लेकिन बनाती कैसे हो? टेक्निक बताओ भाई। ये खुद मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आंखें दिखाती हो क्या? प्यार से नहीं, देखती हो? एक्टिंग अगर करती है, नाराज नाराज हो होने की जाए। खुद एक्टिंग करती है कि ये खुद मैं बनाएंगे बात ही मुझे। नहीं करती तो फिर वो आ जाते हैं मेरे पास। ओहो, अच्छा, और अगर किसी और से भी मूड ऑफ हो जाए तो पहले तुम्हें मनाना पड़ता है, फातिमा जरा पटाओ। अम्मा भी तुम्हें पटाती हैं और बाकी सभी घर वाले? नहीं, वो खुद ही कर लेते हैं। कोई नहीं पटाते? मतलब मुझे या बाबा को? तुम्हें पटाते हैं कि उनको मनाओ? नहीं 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 नहीं। कोई तुम्हें वो ना रिश्वत मिलती है तुम्हें उवैस की तरफ से? हाँ, वो जैसे अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो बोलेंगे जाओ जाओ बाबा से पैसे तो लेकर। अच्छा, सच सच बताओ, इन दोनों की शादी कराने में तो तुम्हारा कोई हाथ है अम्मा अब्बा को कन्विंस करने में, या उवैस ने खुद ही किया ये काम? है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। नहीं, आपने अगर आप याद करें, आपने पिछले इंटरव्यू में इनसे पूछा था। मुझे इसके कपड़े तो याद है, वो इंटरव्यू में भूल गई। वैसे पूछा था, ये क्वेश्चन किया था, हाँ। तो इसने जवाब दिया था। मैंने पापा से बोला, पापा ने कहा कर लो। बिल्कुल ऐसी है। तो अम्मा को मनाना ज्यादा मुश्किल है उवैस, या अब्बा को मनाना ज्यादा मुश्किल है? डिपेंड करता है, कभी कभार ये नहीं मानती, कभी कभार वो नहीं मानता। अच्छा, वो लेकिन अलग-अलग end में- बातें होती हैं ना? हाँ बिल्कुल, डिपेंड करता है क्या बात है, क्या बात हो रही है। भाई बिल्कुल तुम्हारी शादी के लिए तो नहीं, हम दोनों शादी के लिए नहीं मना किया, हम बिल्कुल दोनों शादी ने- के लिए तो ये लोग जैसे तैयार बैठे थे कि जल्दी से शादी कर लो। हाँ, हमने कहा करो। दे मेट मरियम एंड भाई व्हेन आई वाज मैरिड आई वाज 23, अच्छा। ये 22 की थी, ठीक है? माशाल्लाह, हाँ। तो ये तो 5 साल लेट हो गया मुझसे शादी करने में। बाबा ने मुझे बोला यार जाओ यार, तुमने क्या किया ये? 27 के हो गए तुम। मैंने कहा कोई रिकॉर्ड तो तोड़े, मेरे तो घर में कोई खानदान में रिकॉर्ड तो तोड़े। तो आजम भी अब सही से निकल गया। माशाल्लाह, ये आजम, रिकॉर्ड तो मेरे उनकी पास ही कब- रहे। उनका नंबर कब आ रहा है? अभी तो खेल रहे आजम हैं। का अभी खेल रहा है वो। तो क्या खेलने के साथ नहीं हो सकती शादी? आपकी भी तो हो गई। नहीं, अभी क्रिकेट खेल रहा है ना सिर्फ। अच्छा। ये दाविश का शो नहीं है। इस गेम में आएगा तो आपको पता है डिस्ट्रैक्शन भी होती है। Yes, देयर आर पीपल लाइक, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट्स सुन्नत कि आपके ऊपर जब जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती जी। है तब भी आप बेटर प्रोफेशनल हो सकते हो। हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन हिम कि अगर जब वो बोलेगा, जाहिर सी बात है उसकी ख्वाहिश है, उसका एहतराम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। बिकॉज द वन इज द इंडिविजुअल, यू नो, बिल्कुल। कि जिसने करना है और जिसने निभाना है। इसलिए मैं तो बहुत खुश था जब उवैस ने बोला जी मुझे हाँ। पसंद है, मैंने करनी है। मैंने कहा ज़बरदस्त। मैंने कहा तो झगड़े होने ही नहीं से ज़िंदगी भर, ओए होए, यही निपटाएगा अपने झगड़े। जैसे मैं घर में बात ये कि हमने भी पसंद की शादी की थी, हाँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं शिकायत करूँ जी तस्लीम ये करी बच्चों से या अब अम्मी अब्बू से, वो तो तुम्हारी ये पसंद सोचेंगे, है? यार तुम्हारी पसंद है, जाओ तुम निपटाओ। तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। सो तुम्हारी जब तुम मतलब लाइक जब उवैस से तुम्हारी हो रही थी बातचीत है ये वो सारा, सो तुम्हें कोई डर और खौफ था कि तुम इस फैमिली में जा रही हो? किसी तरह का एक था कि पता नहीं क्या होगा? एक होता है ना थोड़ा सा, मतलब वैसे ही सबको होता है शादी से पहले जब आप किसी को नहीं जानते हो, लेकिन अब मैं इतनी कंफर्टेबल थी सबके साथ और हाँ। सबने मुझे इतना प्यार दिया और अभी तक सब इतना प्यार से ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट हमारी तो बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी मिलने, हम पहली ये तो मुलाकात में जगत हमारी दोस्त बहुत हैं, ये अच्छी- तो सबकी दोस्त हैं तो हमारी माशाल्लाह। पहली मुलाकात में ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, फिर बस मेरा दिल ही लग गया। ओए तो होए अभी होए। मुझसे कोई पूछता है ना कि तुम एडजस्ट हो गई, मैंने कहा हाँ मैं तो एडजस्ट पहले से एडजस्ट आई एम वेरी हैप्पी। निकाह के बाद से ही माशाल्लाह। वो ये हकीकत है। कल मरियम की अम्मी से परसों मुलाकात हुई, तो वो बेचारी नेचुरली मिस कर रही होंगी इसको, तो बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने पूछा, वो मरियम का दिल लग गया है आपको? मैंने कहा जी उसको तो साल हो गया दिल लगे हुए। वो हंसने लगी ना। बहुत बहुत एंजॉय किया उन्होंने इस जवाब को। ओके, अब आपसे सवाल है मरियम के बारे में। आपको क्या लगता है कि घर के किस काम से मरियम भागती होगी, चिढ़ती होगी कि ये नहीं मुझसे होगा? ये पता है आपको? ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, मतलब किसी घर के काम से मरियम चिढ़ती हो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी कुकिंग हो सकता है। ओहो, क्या तुक्के लगाए मुसलमानों को। क्यों? सही जवाब है। अच्छा। सही जवाब है। किचन में देखा नहीं ना इसको मैंने कभी। अभी वो खीर नहीं पक्की। अभी खीर में हाथ नहीं डाला, तो क्या करोगी तुम? डब्बे वाली खीर बनाने वाली मैं हो? एयर फ्रायर में खाना एयर फ्रायर में खीर बनेगी बगैर चीनी के, सोच लें।
ये लोग हेल्दी खाना खाते हैं। ओके, हाँ मरियम, आपको क्या लगता है कि आपके ससुर की डायलिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर किसका है? मेरी सास का। वाह वाह, सही जवाब। कितनी दफा करते होंगे घर में ये फोन? मैं अंदाजन एक बात बता दूं, जी। ये उल्टा जवाब दे रही है। क्या? उनकी डायलिंग लिस्ट में टॉप पे मेरा नंबर है। ये सही जवाब है। आपकी भी, क्योंकि बार बार वही फोन करती होगी तो ऊपर सबसे यही आता होगा। यानी अगर नंबर पे डेली अगर बात हो, एक्सचेंज वर्ड्स हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है मियां बीवी के ही होते हैं आपस में। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कितनी दफा फोन करते होंगे ये दिन में, या ये कितनी दफा उनको फोन करते होंगे? मतलब माशाल्लाह दोनों में माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है। हाँ। तो अब जब देखूं होती रहती है बात। अच्छा। तो ये अगर ट्रैवल भी कर रहे हों या अगर ऑफिस अच्छा, भी अंदाजन हो बता या दो ना हो कितनी दफा कम्युनिकेशन होती होगी? 4-5 दफा या 10 दफा या 12 दफा या 1 दफा? 3-4। सही जवाब है 4। तो फौरन उसके जवाब में तो आप बैठी होती है, फिर सही जवाब 3-4। तेरे गाने बहू को भी नंबर आए। या 3 ही है ना, सही है। 3 अभी बराबर हो रहे हैं। हाँ। चले आप बताएं जरा जी। कि मरियम कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है? जिम, और शूटिंग, और कहाँ जाने? एक और चीज बता दें। अपने घर ऑफ कोर्स। जिम, शूटिंग और तीसरा इसने कहा था दोस्त। लेकिन आपने 2 सही जवाब दिए। बीच तो पे मैं भी बहुत जाते हैं, शौक है। 4 नंबर दे देती हूँ। बात सुने, मेरी टीम जरा मुझे बताएगी कि इस वक्त विनर कौन है। बराबर सवाल हो गए ना, मैंने मरियम से शुरुआत की थी। ससुर जीत गए, बहू ओवैस जीत गए। ओए होए, भरोसा। भरोसा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वलीमे वाला इवेंट किसका फेवरेट था? मेरा। ओह, मुझे भी बहुत पसंद आया था हाँ? वलीमे वाला। I really liked it. Everything was perfect on the वलीमा। ओह वाह, तो आपको भी हम दिखाते हैं। मगर मोइन भी साथ थे हाँ। वलीमे में, मतलब हम दोनों ही मिलके कर रहे थे और लास्ट में हम चारों ही जाके फाइनल करके आए थे। अच्छा, कि वलीमे की मुझे नहीं। फूल बहुत पसंद है, तो मैंने कहा हर तरफ मुझे फूल नजर चाहिए, चाहिए। फूल। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, एक बहुत खूबसूरत खानदान, बहुत खूबसूरत फैमिली माशाल्लाह से हमारे साथ आज सुबह है। और वो कहते हैं ना, नामवर फैमिली। और अब ये भी मरियम भी आ गई है, तो वो एक मजेदार। और एक मिसिंग है ना, नामवर हमारा छोटा बेटा। वो मैं समझ रही थी आप उनको लाएंगे। नहीं, मैं वो एक्सपेक्ट कर रही वो थी। पीएसएल में बिजी है इस वक्त, फुल आई नो, ऑन है वो आई नो। प्रैक्टिस। सो तभी तो कह रही हूँ नामवर खानदान, मतलब कि माशाल्लाह सब मशहूर है यहाँ। अच्छा, अब तुम्हारा फातिमा, तुम इधर आओ। वो वाली जो घर में एक इकलौती बेटी होती है ना, तो उसकी बड़ी मजे है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं जाती ना, तुम रानी हो घर की, सही है ना। और ये वाली जो बेटी होती है, ये सब जानती है, इधर की बातें भी और उधर की बातें भी। और वो ऑब्जर्वेंट होती है, चुप करके देख रही होती है। अच्छा। So, अब जो है ना, सवालात मैं तुमसे करूंगी और तुम ही जवाब दोगी। और जवाब ऐसा होगा कि अगर तुम्हारा जो वोट है वो इस कपल की तरफ होगा, तो इनके ऊपर भी आप कितनी माशाल्लाह शादी को आपके साल हो गए? हमारे माशाल्लाह 28। 28। सो इनके ऊपर भी हम फूल बस बरसाएंगे। ये ज़हन में रखें, जो भी खाने का ऑर्डर करोगी रात में, उसका बिल मैंने देना है। तो ना आज जीएमपी दे देगा तुम्हारा बिल, कोई रिश्वत किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सही है बात ना? प्रेशर आपको पता है ना, कप्तान पे ऐसी प्रेशर डालते हैं। मंगवाओ भाई खाना, इसके लिए दोपहर का भी मंगाओ, रात का भी मंगाओ। अच्छा, देखो, जो सवाल होगा और जिसका तुम्हारा जिसकी तरफ वोट जाएगा, तुमने ये एक डोरी खींचनी और फूल गिरेगा उसका। सही है। सही है। हाँ, सवाल खतरनाक भी हो सकते हैं, तो आप अपनी पेटी बंद बांध लें। You guys are my safe option. ओके, पहला सवाल, दोनों में से कौन सा कपल शॉर्ट टेम्पर है? थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, जल्दी गुस्से में आ जाता है और थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों में से जिसको वोट करोगी जाके फूल गिरा दो। नहीं, ऐसे गिराओ ना कि उनके ऊपर आए भी तो सही। ये देखो, दोनों पे रेडी गेट सेट। ये आप सर आगे कर लेना जरा। मैं सर आगे कर लूं। हाँ। फातिमा ये मैं पकड़ती हूँ, ये मैं पकड़ी हूँ, तो फातिमा तुम्हारी बारी। मैं अम्मा अब्बा के ऊपर यही वाला खींच दूँ। हाँ, चलो फूल तो फूल गुस्से पे बरसाए जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फातिमा देखो, ये देखो ना,
आ गए। फ्लैशबैक में चले जाए 28 साल पहले। ओके फातिमा, नेक्स्ट सवाल। इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, ज्यादातर किन बातों पे इस कपल में लड़ाई होती है? हाँ, बहुत रैंडम बात जैसे अब ये तो मतलब कोई छोटी सी भी बात अम्मा शक्की मिजाज है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं तो क्या होती है? खाना अगर घर में जाले नजर आ गए तो अब्बा गुस्सा हो जाते हैं, खाना लेट हो जाए, हाँ खाना लेट हो जाए तो डर रही है? नहीं मैं डर नहीं इसको याद आ रहा होगा रात को जाके ऑर्डर करना होगा। यार आप लोग मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े हुए? अगर होता है ना झगड़ा, मोइन अख्तर साहब हमसे सवाल किया करते थे तुम्हारे अम्मा अब्बा की किन बातों पे झगड़ा होता है? तो वो झगड़ा हमेशा फजूल बातों में होता है। हाँ, वही चाहे फजूल वो- बातें कौन सी है चाहे वो फातिमा? किसी भी साइड से हो। ये मुझे नहीं पता, अपने कमरे में होते हैं, मैं अपने कमरे में होती बस तुम्हें आवाज आती है? हाँ मुझे सिर्फ तुम्हें आवाज आती है, पड़ोसियों को भी आती है? ये आप इन दोनों से पूछें। शुक्र है हमारे दोनों तरफ पड़ोस में कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, दोनों में से कौन सा कपल तुम्हें लगता है ज्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड है? टाइम पर हर चीज पहले से प्लान हुई हुई है? ये वाला कपल, हाँ, मुबारक। ये वाला वैसे कपल, ये वाला कपल सोता रह जाता है। भाई ये क्या है, फूल गिर क्यों नहीं रहे हैं? दो गिरा नहीं है। मैं फातिमा की हेल्प करती हूँ। अगले शो के लिए तो नहीं बचाए हुए? पता नहीं क्यों नहीं गिर रहे। ये देखिए गिर गए। बड़ी कोशिश की थी हमने कि वो गिरता हुआ स्लो मोशन वाला शॉट आए और मोइन खान नीचे खड़े हुए हो 28 साल बाद, मियां बीवी फ्लैशबैक। ओके, सो नेक्स्ट सवाल जी। अच्छा, ये जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, क्या करते हैं ये? दावत होती है, सोते रह जाते हैं या क्या? मतलब टाइम पे कहीं कभी कभार नहीं तैयार होते हैं। हाँ। मरियम बाजी होती है, उवैस भाई नहीं अपनी होता। शादी पे टाइम पे तैयार हो गए थे? हाँ शादी पे हो। लेट तो नहीं हुई बारात? नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं बारात टाइम पे थी। हाँ, अच्छा, ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन सा कपल ज्यादा फूडी है, खाने का शौकीन? चलो भाई आज यहाँ चलते हैं यार, वहाँ का खाना खाते ये हैं। तो दोनों ही है। कौन दोनों? दोनों मतलब चारों। मुकाबला करो ना जरा, तुम अम्मी अब्बू की फ्लैशबैक में जाओ जब तुम छोटी थी और अब इनको देखो, ज्यादा कौन शौकीन है? ये वाला अब खाने मैंने ज्यादा टाइम इस वाले कपल के साथ गुजारा है तो बेटा निकाह के बाद माशाल्लाह। नहीं तो वो 1 साल हुआ है ना, बट वो मैं ज्यादा इनके साथ हैंग आउट नहीं करती, दोस्तों के साथ जाते ना। हाँ, तो फिर मतलब तो मम्मा कंपैरेटिवली कौन उधर ही फूल बरसाएं? मम्मा पापा के साथ। हाँ हाँ, रेस्टोरेंट ज्यादा हो जाए। मुझे तो लगता है तुम लोग जाते हो। अब दूसरा, भाई नहीं मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब बाद दूसरा में वाला। पार्टी में दे लो। अब दूसरे चलो फातिमा यहाँ से गिराते, देखो ये अम्मी पे गिर रहा है। ये स्पीड में। फातिमा तुम्हारा काम ये मैंने किया, आधा खाना मेरा। ओके, कौन सा कपल तुम्हें फातिमा लगता है कि ज्यादा घुलने मिलने वाला है? अच्छा आप लोग भी बोल सकते हैं, फातिमा बहुत शर्मा रही है। नहीं, फातिमा सही जवाब बोल रही है, सच बोल रही है। हाँ, सही बोल रही है। घुलने मिलने वाला। हाँ, मतलब कौन सा ज्यादा घुलने मिलने वाला है, रख रखाव वाला? उसकी शादी में जाना है, उसके वहाँ जाना है, आराम से ये आ जाओ। तुम शुक्र है तुम लोगों के ऊपर भी फूल गिरेगा। इधर ना शादियां खत्म हो रही है ना बर्थडे खत्म हो रही है। बाबा ये बोलते सही है। ना, और बाबा बोलते तुम्हारे दोस्तों की बर्थडे पूरा साल चलती है। हर दिन किसी की होती है। ओके, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा कपल जरा किफायत शार इंग्लिश में बताती हूँ, थोड़ा बजट, अपना बजट में रह कर चलता है, मतलब ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने वाला, जरा समझदारी से कि नहीं भाई बजट आउट हो जाएगा? ये दोनों ऑफ कोर्स। लाइबा क्या आप फातिमा ने कौन से वाले फूल? ये मुझे खुद बेचारे खुद ही डालना। आई ओनली बिलीव इन सच। ये मुझसे बाबा किस से- चीज का बदला लिया? तुम्हें बोला उन्होंने। भाई वो हो नहीं रहा मुझे। नहीं, वो बेचारी से नहीं हो रहा। बेचारी में जान नहीं, आज KFC नहीं खाया ना उसने। भाई मैंने वो सुबह डर से रही है कुछ कि नहीं बाबा खाया के है। सर पे ना गिर जाए, रात को बिल्ली देखे फिर। अच्छा क्या है, मतलब लाइक किस तरह कंट्रोल करते हैं ये पैसे वगैरह? मतलब वो जो सारे हाउस होल्ड में जो होता होगा, हाँ। वो एक बजट सेट होता होगा, बजट मुझे पूरा। पता नहीं बजट क्या महीने का है। इतना सौदा आएगा और रात को जेब में रख के सोता हूँ। जेल में की तकिया ही नीचे। नहीं जेब में हाँ,
जेब में अपने पेट पे सोते ताकि हाथ ना जा सके। क्यों, कोई वैसे निकालता है क्या फातिमा? मैं कोशिश जरूर होती है मेरी। अच्छा, किस चीज में तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों के सास ससुर किफायत शाह रहे हैं, तुम्हारे अम्मा अब्बा किफायत शाह रहे हैं? कैसे कंट्रोल करते हैं बजट को? कोशिश बहुत करते कंट्रोल करने की, हाँ। पर हम करने नहीं देते। कोशिश पूरी होती है इनकी। हाँ, कि वहाँ से बचा लें, यहाँ से कहीं बचा कहीं लें। ना कहीं ज़ाहिर है, वो तो हर इंसान में होता है कि यू फील लाइक सेविंग समवेयर और द अदर, कि आपको वो बचाना है जब कहीं हम ना कहीं। छोटे थे ना तो अब्बू हमें कहते थे लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, हाँ, जब हाँ, यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम कह रहे होते हैं कि यहाँ से ये कमरे की पंखा क्यों खुला हुआ है? अब मैं भी ये कहता हूँ जी, मैंने कहा जब ये खुद अपने ऊपर आएगा ना, हाँ। अपने बच्चे होंगे ना, फिर पता समझ में आती है। चलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, कौन से कपल को इन दोनों में से रात को खाने का दिल चाहता है, क्रेविंग होती है लेट नाइट, उफ भूख लग रही है, किचन में जाके कौन ज्यादा ये खुद ही है। मेरे ऊपर सारे आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं, ये वाला कपल है? वाला। चलो भाई, हम खुद ही कर ये इनका फायदा है ना जिम जाने का। ये लो फातिमा, ये तुम्हारा थोड़ा सा काम मैं कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके। कौन सा कपल जरा पहनने ओढ़ने पे जरा ज्यादा फोकस करता है? मैंने ये कपड़े पहनने, प्लानिंग होती है फुल, मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, ऐसे बाल बनेंगे, क्या लगता है दोनों ही करते हैं, मतलब ज्यादा अम्मी तैयारी में मास्टर है या वो अम्मी तैयारी मरियम? में मास्टर है, बट मरियम बाजी भी मतलब उतना ही करती है। हाँ, बराबर है। बराबर है। अच्छा चलो, ये तो बराबर करती हैं। जो अगर अब्बा के पूछूं और भाई की पूछूं, तो इनमें से कौन ज्यादा तैयारी में जरा फोकस्ड होता है? तो फिर यहाँ इस कपल पे भूल गिराएंगे। आप कपल को नंबर दें। लाओ, लाओ। वाह भाई, मेरे लिए ये जरूर। अच्छा, पूरा आप बस लोगों सही ने, जो अभी मैंने वलीमे की वीडियो देखी, उसमें सबने पेस्टल कलर्स पहने हुए थे, तो वो एक पूरी प्लानिंग थी कि ये कलर कॉम्बिनेशन सबका होगा ताकि दोपहर का इवेंट है। आई थिंक डे टाइम में वैसे ही लोग प्रेफर वेयरिंग हाँ, हाँ। तो तुमने किसका जोड़ा पहना हुआ था? वलीमे पे आई वोर इलान, इलान। मैंने इलान का जोड़ा पहना। अच्छा, और आपने लाइट पिंक सा आपका था, कश्मीरी बिल्कुल, चाय वाला बिल्कुल, कलर। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। किसका सूट है? मेरा अहमद बाम का था। ये भी लड़कों का भी पूछना जरूरी है। मैं Yes. हमेशा लड़की से पूछती हूँ तो दुल्हा कहते हैं भाई हमारा क्या कसूर है, Yeah. हमें भी तो पता चले। आई वाज लुकिंग फॉर द परफेक्ट पेस्टल कलर, और मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था चीज़ें बहुत। हाँ। तो अहमद भाई ने, अहमद बाम ने मेरा निका का भी आउटफिट किया था। अच्छा, तो मैंने उनको ही कॉल की, उनको पिक्चर भेजी, मैंने कहा यार ये मुझे कलर चाहिए। हाँ। तो आप बताएं, हो सकता है? बोलते हैं आ जाओ मेरे पास, ये पड़ा है मेरे पास। ओए ओए ओए। इट वाज जस्ट लाइक मेंट टू बी, और Great. आई लव्ड व्हाट शी वाज वेयरिंग एंड व्हाट आई वाज वेयरिंग। क्या किसने मेकअप किया था तुम्हारा? मेरा सारा ने सारा? Yeah, सारे दिन का सारा नहीं किया था यार? 2 दिन का मेरे जो मायूं और कवाली नाइट का हाँ। था वो इमरान था, अच्छा। जिसने किया था। हाँ। इमरान असलम उसका नाम है, अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट। एंड 2 दिन का सारा ने किया था, मेरे अच्छा। शेंदी का हाँ। और वलीमे का। बली में। और आपने वही जो आप कही थी बॉबी, मेरा बॉबी बॉबी द ग्रेट घर आ जाता था? घर आ जाते और माशाल्लाह पूरी फैमिली को तैयार और आप कमरे से इनको निकाल देती थी कि आप जाइए जरा, हम यहाँ तैयार हो रहे हैं। करते सब तो माशाल्लाह। आपने जितने दिन शादी हुई आपने कहाँ बसेरा किया फिर ये, जब आपको कमरे से मैं पिज्जे बना रहा होता था। ये सही है भाई, हम तैयार हो रहे, किचन आप संभाल। फील्ड आपने संभालनी है तो यहाँ पे आप किचन संभाले भाई, वो वाली चीज। ऐसी। अच्छा, कौन सा कपल जो है ट्रैवलिंग का ज्यादा शौकीन है? ट्रैवलिंग का? हाँ भाई, इनकी तो ट्रैवलिंग मजबूरी है ना, कि तो हाँ, लेकिन कौन सा कपल आई थिंक ट्रैवलिंग इन लोगों को भी है, इन लोगों को है। हो but रहा है, अभी हो रहा है। आज मैं फातिमा को ना अपनी फैमिली से मिलवा रही हूँ। ऐसे लग रहा है तुम्हारी हमें इसको छोड़ देंगे हम लोग आपसे, ये आपके भाई पास देखिए, रख लेंगे मेरा इसको। प्रॉब्लम है ये लोग नए नए हैं ना, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है अभी। और इनकी मैंने जब भी भाई शादी बना हुई उससे है- कुछ और दिन तुम पहले। टोल लेने वाली नंद भी नहीं हो ना, वो वाली चीज है। तो कोरोना था तो वो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे कोरोना की वजह से। तो शौक है, लेकिन शौक तो है ही। शौक ज्यादा किसे लगता है तुम्हें? अम्मी अब्बू को है या नहीं, इन दोनों भाई भाभी को है? भाई भाभी हाँ, ओके। चलो भाई, कौन से वाले फूल बचे हैं? लो ये। जी आ गए। वाह वाह। हाँ, अच्छा तुम दोनों में, सॉरी आप, तुम अपनी मियाँ के सर से हटा दो वो थी, बाल ना खराब हो। मेरे भी है। तुम लोगों के अंदर जब प्लानिंग करनी होती है ट्रैवलिंग की, तो दोनों प्लान्स दोनों में से कौन बनाता है प्लान्स? मरियम बनाती है ज्यादा अच्छी प्लानिंग कौन करता है? हर कपल में कोई एक होता है ना जो प्लान्स बनाए। आई फील लाइक कि मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हूँ इस हाँ। मामले में। द आइटनरी और हर चीज़ मैं प्लान आउट कर लेती हूँ, लेकिन ओएस चीज़ें ज़्यादा अच्छी मटेरियलाइज करती हैं। अच्छा तो मैं मतलब प्लान बना सकती हूँ, लेकिन हाँ। उसको इम्प्लीमेंट ओएस कर सकती हूँ। अच्छा, कि कहाँ से टिकट लेना है,
कि कौन सा मुल्क जो है वो ऐसा है कि वहाँ जाना इस वक्त चाहिए, वो वाली चीज़। So he's better at making it happen. हाँ, सो अभी तुम लोगों ने क्या प्लान किया है कोविड की थोड़ी सी ज़रा वो दबने के बाद हनीमून पे किधर जाना है? कुछ प्लानिंग की है हम तुमने? जब कोई प्लान बनाते हैं कोविड फिर वापस आ जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा वेट करके बनाएं ताकि हाँ। थोड़ा सबसाइड और हो। हमने छुट्टियां भी इतनी ले ली हैं अपनी शादी की वजह से, फिर खानदान अली। में इतनी शादियां थी, फिर अली की शादी, हाँ। फिर काम वालों ने फ़ोन करके बोला कि आपको वापस शूट करनी है। हाँ वही हमारे ड्रामे अटके हुए हैं। फिर अब वापस काम है, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद हम या जरूर। और अभी प्लान नहीं किया किधर जाना है? नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। जस्ट सेइंग अब जगहें भी बंद हो रही हैं, कुछ कंट्रीज आप जा सकते हो, कुछ नहीं, तो गonna see the situation। श्रीलंका मत चले जा, वही बचा है। वही ना, वही तो मालदीव, श्रीलंका गर्मी में सब वही जा रहे हैं। वही तो ऑन अराइवल। और आप लोगों के दरमियान जब आप ट्रैवल करते हैं हमेशा से, सो कौन अच्छा प्लानर है कि यहाँ जाना है? बाबा प्लान मैं ही करता हूँ नेचुरली, जितने भी प्लान्स होते हैं जाने के। उसके बाद ट्रैवलिंग के अलावा भी जितने प्लान होते हैं वो आप ही करते हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। और आप फॉलो बट करते शादी की टोटल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जो एफर्ट थी वो तस्लीम की थी थ्रूआउट। मुझे यानी कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की भी नहीं आई। अच्छा। ये बहुत ही जबरदस्त चीज थी, बट एक प्रॉब्लम आती थी कि खत्म हो बट गए। इट वाज वेरी गुड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। देखे ना माशाल्लाह, लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस कि पहले बच्चे की शादी सब इन लोगों की आराम से स्मूथ होगी है ना। हाँ माशाल्लाह पूरा ख़ानदान था घर में, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और सब तैयार अपने टाइम पर होकर। ये बेस्ट चीज़ हो गई। बहुत अच्छा हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मरियम से भी मैं करती थी डिस्कस, मरियम ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो मरियम भी साथ साथ होती थी। टोटल फोन पे। शॉपिंग वगैरह है, बहुत इसमें शॉपिंग की है इन लोगों ने, बहुत टाइम गुजारा है। ज्वेलरी बिल्कुल, कपड़े क्लोथिंग आपको पता ही और है। माशाल्लाह जो अब जिस दफा जब मैं 19.5 साल पहले आपके घर आई तो फोटोशूट किया था, वो रेनोवेट भी हो गया हाँ, घर पूरा में। घर बिल्कुल इसी पूरा खुशी में माशाल्लाह। renovate एक और भी दफा किया। जाना चाहिए। आए यहाँ बहुत से कहती हूँ अब शादी को 25 साल हो जाए फिर फोटोशूट करते हैं। आप सिल्वर जुबली मना लीजिए। वही ना, रेनोवेटेड घर में आप जाके करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इस खूबसूरत खानदान के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत और मशहूर ख़ानदान आज हमारे साथ है और आप इनकी मज़े मज़े की बातें एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी भी मैं मज़े मज़े के सवालात पूछने वाली हूँ और फिर सबसे ज़्यादा वोट जिसकी तरफ होंगे उस जवाब में वहाँ ये कैच कराऊंगी। उसूलन तो मुझे मेरे पास बॉल होनी चाहिए थी, देखना है कि किसका कैच ज़्यादा अच्छा है पूरी फैमिली में। वैसे है किसका अच्छा, कौन स्पोर्टी है आज ज़्यादा? आजकल आजम पकड़ रहा है क्या? हाँ सबसे ज़्यादा वो अच्छी कैचेस पकड़ रहे हैं। आपकी जो घर में जो टीवी है उसमें क्या लगा होता है? ड्रामे ज़्यादा लगे होते हैं या स्पोर्ट्स चैनल ज़्यादा लगे होते हैं? क्या ज़्यादा? क्रिकेट सीजन चल रहा हो तो क्रिकेट देख रहा होता हूँ हाँ। मैं, और वैसे नॉर्मली जो इनको शौक है आप ड्रामे अपने देखती हैं? सीरियल्स वगैरह देख रही होती ड्रामे देख रही होती है? मैं म्यूजिक गानों के प्रोग्राम गानों के प्रोग्राम। आप क्या देखती हो मरियम? हम कभी कोई सीजन लगा लेते हैं, हाँ। यूट्यूब वगैरह ये हाँ। हम और आप ये सीजन वगैरह देखते हो या क्रिकेट देखते हो? मैंने एक्चुअली छोड़ दिया सीजन वगैरह देखना, बट अभी आफ्टर आवर मैरिज स्टार्टेड अगेन मरियम की वजह से। अच्छा, जरा देनी पड़ती है मुझे भी कंपनी। देखने लेकिन- पड़ते हैं हाइलाइट्स। अच्छा ओ, सीजन से पहले कोई भी मैच चल रहा है उसके हाइलाइट्स उसके highlights वो में। जरूरी होता है पहले देखना। हाँ। अच्छा, तुम्हें इंटरेस्ट है क्रिकेट से और समझ बूझ है सारी? अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये कुछ ब्लंडर तो नहीं करती? दोनों को एक जितनी समझ है, तस्लीम को और मरियम को। दोनों बहुत ब्लंडर्स मारते हैं बहुत ज्यादा। देखिए पहले 92 में ना बहुत अच्छी टीम होती थी, उसमें वकार, वसीम, आकिब, ये सारे लोग। अभी आपके बेटे हैं, देख ले देख ले। बेटे को तो याद है मुझे। अभी भी अच्छी टीम है। मगर अब जो बच्चे आते हैं ना वो साल के बाद चेंज हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि किस टीम के साथ खेल रहे हैं। हाँ। पीएसएल में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। हाँ। लेकिन पीएसएल की वजह से हमें बहुत सारे क्रिकेटर्स यंगस्टर्स न्यू देखने का मौका टैलेंट मिला। यंगस्टर बिल्कुल देखने को मिल ज़्यादा। गए। पहले तो आप डायरेक्टली जब पाकिस्तान टीम में कोई नया लड़का आ जाता जी। तो पता लगता था ये कोई लड़का है, हाँ। और उसके बारे में रूमर्स, पर्ची है, पता नहीं सिफारशी है, देखे जरा। अब कम से कम ये हो गया एक प्लेटफॉर्म है तमाम यंगस्टर्स के पास SPSL, जी। जिसमें तमाम जो सबकी परफॉर्मेंस नजर आ जाती है। सबको क्लियरली नजर आ जाता है और कौन फिट है फॉर क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। हाँ। वो फिर इतने ज्यादा क्रिटिक्स नहीं होते उसके ऊपर। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, खुदा ना खास्ता अगर घर में चोर आ जाए तो कौन सबसे पहले बिस्तर के नीचे छुप जाएगा? आजम को भी इंक्लूड कर लीजिएगा।
नाम लीजिएगा अगर। आई थिंक फातिमा। 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 ये कैच, ये ओह, और ये कैच चॉकलेट भी तुम्हारी हुई चॉकलेट। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। मुबारक हो। अगर तवक्का से बढ़कर खास तौर पे बिजली का बिल आ जाए तो सबसे ज्यादा शोर कौन मचाएगा? चुपचाप फातिमा ने उठा के देखा। फातिमा, ये तुम्हें कैच करा रही हूँ, अब्बा को दो। क्या होते ताने, क्या है फातिमा, ताने क्या सुनने को मिलते हैं? बचपन से लेकर आज तक फातिमा क्या ताने सुनने को मिले, बताओ जरा। नहीं ताने तो नहीं हूँ, बस थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। वैसे तुम बता दो, तुम जरा जो पर्दा बिल रख रही देगा है। वही अपसेट होगा। लेकिन जैसे भाई हमारे घर में बिल आता है तो वो मेरा मियाँ तो ताने देता है। बाबा चल फिर रहे होते हैं घर में तो सबसे ज्यादा यही बात चल रही होती है कि लाइट बंद करो, ये पंखा बंद करो। और अब रिसेंटली मेरे अंदर भी आदत आ गई कि मैं फातिमा के रूम में जाता हूँ तो निकल के आता, फातिमा बोलता फातिमा ये पंखा भी खुला रहना चाहिए, इसको बंद कर दो। बिल आया है अभी फातिमा, उसमें जब बिल आता है तो और ज्यादा होता है। अभी आपने घर में इस्त्री खुली हुई पकड़ी है? क्योंकि जब इस्त्री खुली रह जाए ना, मतलब तो फिर तो ऑनेस्टली कल ही पकड़ी है। और अभी तक मैंने इन सबको नहीं बताया कि मैं सुबह मैं इस्त्री करने गया तो इस्त्री खुली हुई थी। ओह माय गॉड, हुआ ये बिल इस्त्री का। नहीं कोई मुलाजिम सुबह कर और खुली जल्दी में छोड़ के। कितनी हम घरेलू बातें कर रहे हैं ना सुबह। सीरियसली ये दिल पे पत्थर चल जाता कि इस्त्री अगर खुली रहती सबसे ज्यादा बिल वो काटती है ना। ओके, अगला सवाल। अगर अचानक घर में छुपकली आ जाए तो किसकी जान निकल जाती है? छुपकली या कॉकरोच देख लें तो कौन सबसे पहले, या चूहा आ जाए मरियम। कौन सोफे पे सबसे? कैच कैच कैच। ओह गुड कैच। ये एक और कैच मेरी तरफ से, एक चॉकलेट तुम्हारे लिए। तो अब कल से जिम जा, सॉरी बड़ा कैच करा अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मरियम। मोइन खान एकेडमी जाओ तुम। मैं कैच करती हूँ, मेरी आंखें पहले बंद होती हैं फिर मैं कैच करती हूँ। अच्छा, अगर टेबल पर अचार, चटनी, सलाद, लवाजमात मौजूद ना तो सबसे ज्यादा कमी किसको महसूस होती है? कौन चटोरा है घर का? ये नहीं आई थिंक इट्स बाबा। दोबारा कैच कराओ भाई, सब वोट करेंगे ना। लाओ जी लाओ, मैं हाँ, सबने वोट करना है। ये लो कैच हो गया। ये लो, तुम अम्मा को दे दो। यार मुझे क्यों पकड़ा है जा रहे हो? तुम फेंकोगी ना अभी। जमा हो अच्छा, तो आप चटोरे हैं थोड़े। हाँ, कौन कौन से अचार खाते हैं? अचार तो मिक्स खाते हैं। मैं चटनी, प्याज और गरम रोटी। शलजम का अचार, वो वाली फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, होते नहीं, हैं? वो नहीं। कौन सी वो चटनियाँ? बचपन में बहुत खाया है शलजम का अचार। मोइन की अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो और चटनियाँ कौन सी बनती हैं वो आपके? हरी चटनी ज्यादा खाते हैं, हाँ। सबसे पुदीना, हरी मिर्च और ये सब मिक्स करके। हाँ, वो तो फिर, और गरम रोटी ना मिले तो फिर होता है जरा। ओहो। हाँ, फुल्का चाहिए गरम गरम। हैं? होए होए। तुम लोग भी हो चटोरे इस मामले में? चटनी हरी वाली, और वो हेल्दी होती है ना वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मरियम नहीं है, वैसा है थोड़ा सा। अच्छा, मरीन तुम फीका खाना खाती हो? नहीं, मैं भी मतलब खाती चूजी है, हूँ, चूजी है। स्पाइसी वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन जैसे अगर क्या बोलते अचार वगैरह ना हो तो आई डोंट माइंड, रायता अच्छा। नहीं हो तो आई डोंट कोई लेकिन मसला वो नहीं। इसको होता है कि कहाँ है। केवल मरियम खाना लवाजमात। स्टार्ट कर देती है, खा रही होती है और मैं खाना आधा खा के बीच में उठ के जाता हूँ गरम करने या कुछ लेने। तो हाँ, तुम्हें प्रॉपर वो चाहिए मील, ये एंजॉय करते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल। होता है ना, अगर अक्सर पड़ोसी, रिश्तेदार वो बड़ी बातें करते हैं, वो टोकते हैं कि अच्छा देखो तुम्हारी बहू ये, तुम्हारी सास ये वो, तो कौन उनका मुंह बंद कराने में सबसे आगे होगा? मतलब लाइक, हाँ लाओ अम्मा को बिल्कुल कैच सही दो। जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मैंने खुद बता दिया। कैच। वो हमारे घर में आती थी ना, हमारी सास के पास आती थी पड़ोसन, वो आके फ्रिज पे ऐसे, तुम्हारी बहुएं देखती नहीं? हमारी 3 बहुएं हैं, कोई देखती नहीं। वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, मुझे नजर नहीं आता ना, क्या करें। सब सारी बहुओं की नजरें कमजोर हैं। तीली बुझा देती है फौरन। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, तीली बुझाने का तरीका मुझे भी बताएं, मैं भी कुछ सालों में सास बनूंगी इंशाल्लाह। हाँ, मुझे भी बताएं। मेरे कोई अगर बोलता है कि आपकी गलत बहू बात है। गलत बोलते हैं तो वो तो मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं फौरन जवाब देती हूँ। फौरन, हाँ उसको कहते हैं शट अप कॉल है ना। शट अप कॉल मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो, हाँ। बाहर का हो या पड़ोसी दोस्त हो। या मेरे घर का भी कोई हाँ। नहीं, गलत वो बात। सास मैं हूँ, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं। हाँ, और मैं सास ही हूँ, मेरी बेटी है। Exactly. जैसे फातिमा है वो मेरे लिए हाँ, वैसे ही है ना। बिल्कुल। और हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी इसीलिए इतनी अच्छी हम लोग हाँ, तो आप तो सुबह जल्दी सो के तो नहीं उठ जाती? नहीं, मैं उठती हूँ तो मेरे बाद वो उठती है।
हम दोनों चाय कॉफी साथ पीते हैं। ये सही है, वो बड़ा मसला होता है। क्यों हंसी तुम फातिमा? नहीं मैंने मुझे लगा वो बोलेंगे नहीं मैं सुबह उठ जाती हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ। मतलब वो भी देर से उठती है ना, तुम्हें टेंशन नहीं है इसका? नहीं, दोनों। बस आजकल शूट्स वगैरह भी शुरू नहीं हुई, हाँ। लेकिन ये हम दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है एंड वी हैव लाइक आवर फर्स्ट कप ऑफ चाय कॉफी एक बैठ के साथ ही पी हम लेते पीते हैं। हैं। हाँ, फिर माशाल्लाह। हमारी इतनी बातें होती हैं, सुबह हम अपनी चिट चैट करते हैं और हमेशा इन्होंने मुझे मतलब हम सास की तरह कभी ट्रीट नहीं किया, हाँ। ऑलवेज लाइक अ मदर। अच्छा, आप दोनों में किस तरह की बातें होती है? जैसे वो एक तो फादर और सन रिलेशनशिप के अलावा क्रिकेट के ऊपर बात होती है, पॉलिटिक्स पे बात होती है, खाने पे बात होती है, किन चीजों पे बात होती है? एवरीथिंग ये जो आप या फिल्म स्टार्स पे बात होती है? हाँ। ये जो क्या नई आई है ना, आपने देखी है वो? नहीं, लेकिन जो आपने चीजें मेंशन की, आखिरी वाली नहीं, शुरू की, वो उन सारे टॉपिक्स पे होती है डेफिनेटली, लाइक अबाउट क्रिकेट, फूड, ये वो काम, ऑब्वियसली अबाउट वर्क, तो इट्स नाइस, वी हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप लाइक ओह दैट। ग्रेट। आपने क्या चीज पिक की है अपने अब्बू की? बहुत चीज़ें, मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस करता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तरह आई डू थिंग्स, हाँ। लाइक छोटी छोटी चीज़, जैसे व्हेन यू आर ड्राइविंग, हाँ। तो वो एक स्टाइल होता है ड्राइव करने का, वो चीज़, और खाने की जैसे बात बताई, जैसे हम दोनों, वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, हाँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ऑब्वियसली वो आप सीखते हो बड़े होते हुए, हाँ। अपने बड़ों से, अपने अम्मी अब्बू से, हाँ। तो या दिस काइंड ऑफ तो फातिमा, तुम बताओ ज्यादा कि उवैस ज्यादा अब्बू पे गया है कि अम्मी पे गया है आदात में? तुम्हें क्या लगता है? बाबा पे ही शायद गए। बाबा पे गया है? हाँ। मामा पे नहीं गया? और आजम किस पे गया है ज्यादा? आजम दोनों पे नहीं गए। दोनों पे नहीं। वो अपना वो सिर्फ क्रिकेट में बाबा जैसा, बाकी बाबा आई जैसा थिंक आजम तुम्हारी ज्यादा फड्डा किससे होता है, उवैस से कि आजम से? आजम आजम फुल obvious, वो बहुत- नोचने वाली लड़ाई होती है बहन भाई की जो होती है। चीखों की आवाजें आती है पूरे घर ये में। तो बच्चों की तरह लड़ते हैं बिल्कुल दोनों, दोनों अभी तक। अभी तक। ओके। अच्छा, अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, ठीक है, और खुदा ना खास्ता उस खाने की प्लेट में से कोई बाल निकल आए, कोई मच्छर मक्खी कुछ भी ऐसी चीज नजर आए, तो कौन आपकी पूरी फैमिली में से इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लास लेने वाला है रेस्टोरेंट वालों की? I think कौन? ये बैठी नहीं है। हाँ, आप तो तकिया लेके बैठे हैं। और मजे की बात है, इन्हीं की प्लेट में निकलता है। हुआ है कभी हाँ, अभी हुआ, अभी शोर शराबा? नहीं, मैंने शोर शराबा तो नहीं किया क्योंकि पूरी फैमिली बैठी थी। हाँ। जैसे सूप डाला तो एक बाल, आए है। अच्छा मैंने नहीं शाउट नहीं किया, सब पी रहे थे, अच्छी बात। तो मैंने निकाल कर उसको बाल को साइड पे करके बॉल भी चेंज करा ली सब। फिर मैंने आहिस्ता से जो उसका सुपरवाइजर उसको बुलाया, फिर मैंने उसको बाल दिखाया, मैंने कहा सर पे कैप जरूर लगवाया करो, कुछ आदमियों जरूर नहीं, लेडीज के बाल झड़ते हैं, आदमियों के भी झड़ते हैं। हाँ, और आदमियों को ज्यादा झड़ते हैं, वो ज्यादा जल्दी गंजे होते हैं। ये तो वो ज्यादा है। ये इस वजह से कॉन्शियस खुद भी एफएनबी कोर्स किया हुआ ना तस्लीम ने, तो फौरन पकड़ लेती है उसको, फौरन एडवाइस कर दी, भाई कैप लगा के आपने जो है पकाया तो करें या कुछ उन्होंने सर्व किया डिस्काउंट दिया आपको कि नहीं दिया? कोई नहीं, फायदा वो हुआ? शोर नहीं किया ना, इसलिए इसलिए कोई डिस्काउंट वरना नहीं मैं दिया? फ्री करवा लेती। अच्छा, घर में सबसे अच्छी बार्गेनिंग कौन कराता है? शॉपिंग हो या किसी और चीज में, केटरिंग वेटरिंग, शादी का मेन्यू, तकिया आप ही रख लेंगे दोनों चौक सारी चॉकलेट एक साथ में आप करें। नहीं, मरियम भी कराती है, मतलब मरियम मगर बहुत आहिस्ता से बोलती है कि सुनिए मुझे पठान भाई प्लीज जरा 2 रुपए कम कर दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, अब ये जहाँ जाती है शॉपिंग करने, इसको पहचान गए लोग, पहले ही 100-200 रुपए ऊपर करके बताते हैं कि बाजी ने तो कम कराने की मगर करा लेती हूँ, ठीक ठाक कम करा लेती ओके ओके। अच्छा, अगर वैसे तो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ गली के बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन फर्ज करें अगर गली के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपके घर का शीशा तोड़ दें, सो कौन है इस घर में जिसे बुरा नहीं लगेगा? शीशा तोड़ दें। हमें ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा तोड़े अपने घर के मैं भी यही सोच गाड़ी इसने और आजम ने तोड़े बहुत शीशे बहुत तोड़े। टीवी क्रिकेट खेलते हुए हूँ। टीवी तक के, टीवी जो अंदर वो घर के अंदर खेल रहे होते रूम हैं। के अंदर, जब बाहर खेलने से रोक देते थे रूम के अंदर। वो हमारे बस हमें बेसमेंट बॉल और बैट चाहिए में होता है। बेसमेंट में स्नूकर लगा होता है, तो अच्छा। अक्सर कभी कभार इनके दोस्त आते हैं, वो जोर से मारा, ठक सामने टीवी पे लगा, स्क्रीन टूट गई। ओए ओए, आजम से पूछा, आजम क्या हुआ? हाँ। बाबा मुझे तो पता ही नहीं। वो एकदम टूट गया। सही है, तकिया दे देना उसको, इन्होंने तोड़े हैं। फेंक दे।
ये आप कैच चल रहा है भाई। कैच चल रहा है। इस फैमिली के साथ तो कैच आम है। चलो मैं अच्छी करती हूँ। अच्छा, बाबा के अलावा घर में कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जेब में कभी पैसे खत्म नहीं होते, और जब पैसों की जरूरत घर में किसी फर्द को होती है उधार उधर से ही मांगा जाता है? बाबा के अलावा फातिमा ओनली अकाउंट मैनेजर। वैसे सही कैच कराओ भाई। नहीं ये गलत जवाब है मम्मा है भाई। ये मेरे मम्मा है। पास आती है मामा। वहां से करती है हाँ कि ये राउट, इसे पता है सही किधर से होता है। हाँ, मेरे पास आती है मामा, वो अच्छी जरा मैनेजर है दे ये। दे, ये जरूरत है। तो फिर मैं कहती हूँ पर्स पड़ा हुआ निकाल लो पैसे। अच्छा, तो तो फिर उवैस और मरियम के जब होता है कभी ऐसे पैसों का तो फातिमा को बोला जाता है? नहीं, ज्यादातर तो मैं उन आंटी से डायरेक्टली हाँ। से बोल बता देती हूँ, देती है। लेकिन फातिमा वाकई कोई चीज बदलनी हो, कुछ करना हो, कोई बात नहीं करनी आ रही हो कि किस तरह बोले, तो फातिमा को पहले पकड़ते हैं, हम कहते हैं फातिमा पटाना पड़ता है। हाँ, तुम जाके तो फातिमा कोई रिश्वत मांगती है कि अच्छा सही मैं करवा दूंगी लेकिन फलाना जगह डिनर कराने लेके जाना पड़ेगा? अरे मांगती नहीं है, लेकिन मैंने इससे बहुत दफा ब्राइब किया हुआ है कि मेरी कोई कैंपेन आ गई, मैंने कहा मेरी साथ वीडियो बनाओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। ओह, अच्छा, मुझे मजे की वीडियोस है वहाँ, उसके पीछे फातिमा का हाथ है। फातिमा तुम कोई प्रोडक्शन वगैरह में, मुझे लग रहा है तुम इंटरेस्टेड लग रही हो। हाँ, मैं बहुत भाई शौक है की इसको वीडियोस production एडिट का। भी करती हूँ कभी मैंने वही देखा, वो तुम्हारी एक वीडियो थी जो तुमने अभी ये कपड़े चेंज हुए, ये कपड़े चेंज हुए, बड़े मजे की थी वो। अब तो मैं फाइनली शिफ्ट हो गई हूँ, तो अब फातिमा बनाएगी। हमने रिंग लाइट लिया है, कभी मैं इसकी कोई तस्वीरें प्रोडक्शन खींचती हूँ। कंपनी तो आप लोग दोनों मिलके नहीं खोलने वाले हैं? साथ साथ पता में नहीं, रहते। इन्वेस्टमेंट अच्छी है बड़ी। फातिमा को बहुत तंग करती हूँ मैं, मेरी अच्छा। पिक्चर ले लो, मेरी पिक्चर ले लो, और फिर आती है। अच्छा फ्रेम वगैरह अच्छा बनाती है ये? हाँ हाँ, आई कैन काउंट ऑन फातिमा। ओह। मेरी इतनी सारी कैंपेन्स होती हैं, कभी वो एक थी बास्केटबॉल खेलनी थी, उसके हाँ। अंदर वो पूरी फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे फातिमा इस चीज में हेल्पफुल है, अब घर के हर फर्द के बारे में बताओ, उवैस किस चीज में हेल्पफुल है? ओएस ओएस बहुत हेल्पफुल है। रात को मेरे लिए खाना गर्म करता है, यखनी भी दिए गरम करके। यखनी भी गर्म कर। मैं अभी रिसेंटली बीमार हुई तो ही वाज सो स्वीट, मतलब मेरे लिए उसने वो कावा बनाया, वो इतना ख्याल किया, तो उस चीज में आई फेल्ट लाइक ही वाज वेरी हेल्पफुल। सासू माँ किस चीज में वो हेल्पफुल? हर चीज में हेल्प, हर चीज में। मुझे कोई भी, एक दिन मैं आई शूट से और पता नहीं वो हमें कहाँ एक अजीब सी जगह पे शूट करवाने ले गए। उसके बाद मैं आई और मैं बहुत पैरानॉइड और रो रही थी मैं। तो इन्होंने फिर बोला लाइक अब नेक्स्ट टाइम तुम कल शूट पे जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, उनको बोलूंगी फिर? कि बट फिर मैंने करेज, इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं गुंडा होगा, मैं बोलूंगी। इतनी हिम्मत इन्होंने मुझे दी, इतना प्यार किया। फिर शीज लाइक कि कोई बात नहीं, जाओ और अपनी शूट डे में करवाओ और रात से पहले उनको बोलो मुझे छुट्टी दे। फिर उन्होंने पूरी इन्होंने मुझे बताया कि अपनी शूट वालों को क्या बोला, मैंने वो किया और फिर उन्होंने मानी मेरी बात। तो क्योंकि मैं सेंसिटिव सी हूँ, मैं मुझसे बोला नहीं जाता कि मैं क्या करूँ, तो इन चीज़ों में भी मेरी इतनी हेल्पफुल है। और सिस्टर जो है किस चीज में हेल्पफुल है? वो तो हर चीज़ में, वाकई हर चीज़ में हेल्पफुल है। हमारी कोई बात टालते नहीं। अच्छा, तो जो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम कोई रिडिकुलस फरमाइश ना कर दें, लेकिन जितनी दफ़ा हमने कुछ कहा है या मांगा है तो वो चीज़ पूरी होती है। और आजम किस चीज में हेल्पफुल है? आजम, आजम हमें तंग करने में हेल्पफुल है। आजम को हिचकी आ रही है। सही बात है। बाकी तंग करते हैं नहीं बहुत अच्छा है आजम, तो वो वैसे हर चीज़ का ख्याल रखता है। आजम बहुत Like, लविंग है, honestly, वैसे तंग भी करता है, मस्ती भी करता है बहुत, बट लविंग भी वो बहुत है। एक होता है caring ना कि घर में जिसकी वजह से रौनक होती है, चुलबुला टाइप है वो, क्या वो सबको तंग करना, तुम्हारे बाल खींच के जाना, वो वाली चीज बिल्कुल है है ना, वो और वाला। मरियम को भी करते हैं। तुम्हारी भी बाल खींचता है? हाँ, मतलब हमारी सबका मजाक है, इतना प्यार है, बॉन्डिंग है सब में, इट्स वेरी नाइस। लेकिन आजम वैसे भी मोस्टली ही इज वेरी फोकस्ड ऑन हिज करियर राइट नाउ। लेकिन जब वो घर आता है तो हम सब इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि अभी आजम आज घर आएगा, आज आजम के साथ पूरी बैठेंगे, इकट्ठे होगी, आजम कोई मतलब मजाक की बात बताएगा, उसके पास स्टोरीज बहुत हैं आपको बताने के लिए। सबसे ज्यादा चॉकलेट्स किसके पास जमा हुई भाई? फातिमा।
फातिमा दोनों की मेरे पास ही आ गई। ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास ही आ गई अम्मा अब्बा की चॉकलेट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक मजेदार एक्टिविटी इस पूरी फैमिली से कराएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो शादी की वीडियोस आपने देखी बड़े ज़ौक शौक से, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्या कहानी थी, वो सब आज आप लोगों को पता चल गई। कैसे तैयारियां हुई और कितना इंजॉय किया इस फैमिली ने माशाल्लाह, और वो खुशियाँ नज़र आ रही थी। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और नजरे बद से बचाए, आमीन सब आमीन। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली एक्टिविटी की तरफ जाऊं, लड़का करता क्या है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं लड़के के? बेसिकली फैमिली बिजनेस तो आपको पता है, अकेडमी है, उसमें बाबा की हेल्प करता हूँ थोड़ी बहुत, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैं हैंडल करता हूँ। और उसके अलावा ऑन द साइड में और मरियम फिटनेस करते हैं साथ। वो आपको भी पता है, अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो नो दैट वी आर आल्सो स्टार्टिंग अ बूट कैंप सॉर्ट ऑफ। अच्छा, दोनों मिलकर? यस, दोनों मिलके यू नो ऑन द साइड के वी आल्सो एंजॉय इट। तो हमने बोला व्हाई नॉट, वी शुड स्टार्ट समथिंग। और आजकल आपको पता है फिटनेस का कैसे स्कोप बढ़ जा रहा है, एवरीवन गेटिंग इनटू इट। और हम लोग खुद इतना शौक है करने का भी, एंड यू नो टू लाइक। किसका स्टैमिना ज्यादा है दोनों में से, आपको क्या लगता है? कौन वो? ये आजम से सवाल करें तो बताएगा वो। अच्छा, मेरे बाबा फिट है बीवी, माशाल्लाह। रोज स्क्वॉश खेलते हैं वो। ओए होए, नहीं माशाल्लाह, ये लोग भी। अब मुझे खुशी ये होती है कि मरियम को भी शौक है जिम का। हाँ, वो बहू भी आई तो करता है। स्पोर्टी। आजम ऑलरेडी स्पोर्ट्स के अंदर है, इनको भी ये भी वॉक शॉक कर लेती हाँ, फातिमा सबकी रेस लगाएं तो कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है? बाबा बाबा? है। नहीं भाई, अब नहीं, हाँ अभी अब आजम। आजम जैसे जीतेगा। आजम भी, हाँ अच्छा उनका स्टैमिना सबसे ज्यादा है। आजम भी है। हाँ, और आप दोनों में किसका स्टैमिना ज्यादा है? आई थिंक वेस का ज़्यादा है। वेस बास्केटबॉल भी खेलता है, तो मैं आई हैव सीन हिम प्ले, मैंने इसके साथ खेली भी है। ये हरा देता है सबको। हाँ। इतनी जल्दी जल्दी लोगों को डॉज करता है, पता ही नहीं वेस कहाँ गया, कहाँ बॉल गई, बस। अच्छा, ये तो मुझे पता है, लाइक जिम और ये सारा, ये तो आप लोगों की हॉबी है। उसके अलावा टीवी देखना, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो है हॉबी? और क्या है? और बस खाने खाना। हाँ, ये भी तुमने मुझे फैमिली बताया। को टाइम बर्न भी देना। करना होता है अगर खाते हैं जो वो भी इतना है तो। जरूरी है। बिल्कुल। आप लोगों की काम के अलावा आपकी क्या हॉबीज है? हॉबीज नॉर्मली जब वापसी होती है घर पे तो बस टीवी शीवी देख लेते हैं। हाँ। कोई मैच लगाओ, मैच देख लिया जाता है। हाँ गप्पे शप्पे मार लिए आपस में। हाँ, अगर मैं आपको टास्क दूं कि आपके जो वो फिल्म एक्टर्स या एक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के उनको पहचानना है, तो आप पहचान लेंगे? पहचान आप तो लेंगे, बताती of रहती course, हैं। पहचान तो लेंगे, बिकॉज सारे आपको पता है अकेडमी में खेलते हैं, सबको हाँ। शौक है क्रिकेट का। हाँ। ज्यादातर को जानते हैं। हाँ। फीमेल्स का पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा भाभी, सही बात है ये? नहीं कम ही जानते फीमेल्स को। वाकई नहीं जानते? चले मैं टेस्ट लेती हूँ आपका कि देखते जानते कि नहीं। तुम क्रिकेटर्स को सबको जानती हो? नहीं। आए हैं। तो इसका मतलब तराजू बराबर है, क्योंकि मुकाबला भी ससुर और बहू के बीच में है। और वो ये है कि हम मरियम को दिखाएंगे कुछ क्रिकेटर्स की पिक्चर्स, देखते हैं कि मरियम उनको पहचानती है कि नहीं, और इनको एक्ट्रेसेस और एक्टर की पिक्चर Oh my God. देखते हैं कि ये पहचान। अभी भी इन्होंने कह दिया ना, एक्ट्रेसेस को तो मैं पहचानता ही नहीं। आइए जी, मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिखा रही है मेरी टीम? अच्छा जी, मोइन खान के लिए अब आपको जरा पहचानना है। आप कहेंगे कोई प्रॉप हटाना तो मैं हटा दूंगी। ये किसी एक्ट्रेस की पिक्चर है, आप कोई प्रॉप हटाने को कहेंगे तो मैं हटवा दूंगी। मैं बगैर उसके पहले एक गैस कर रहा हूँ। गैस करें, चलें। मुझे अली जफर लग रहा है ये। अरे भाई, लड़की है। लड़की है? हाँ, अच्छा, एक आंख दिखा दे। चलो भाई, एक प्रॉप हटा दें, चले जी, इससे पहचाने। अच्छा, अब्बू की मदद कर रही हो, मैं सुन लिया मैंने तुम्हारा। नहीं, मैं तो आंख कह रहा था, ये क्या हटा? नहीं, वो आपकी मर्जी से थोड़ी हटेगा वो तो। अच्छा। खुद ही हटेगा। मुझे पता है। कुछ नहीं कहेंगी भाभी, घर जाके बता दें। सामने भी नजर आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आता। वो मुझे तो आ फातिमा बड़ी समझदार है। तुमने इंटर्नशिप की है ना बेटा, गौर से एक एक चीज देखी है तुमने एक्टर्स की, Observant हूँ मैं इसलिए। सब। यस, आई कैन जस्ट सी। हाँ, पुरानी है। एक और प्रॉप हटवाऊं, आप कहते हैं तो? कोशिश करवाएं। चले, अब तो पहचानने सिर्फ आंखें ही रह गई हैं। नहीं, मुझे वाकई नहीं आ रहा समझ। नहीं यार, बता देता। तुम तो पहचानती होगी मरियम। आयशा खान यस, आयशा खान। आयशा अरे खान। यार, वो पुरानी है। बहुत हाँ, पुरानी। आयशा के साथ बचपन एक से दफा- आती है। एक दफा इंटरव्यू किया हुआ हमने, एयरवाई पे ही किया हुआ हम दोनों ने साथ दोनों ही ने साथ ही किया। किया। बट आई एम सॉरी, लॉन्ग टाइम बैक। हाँ, उनकी शादी हो गई, बच्चा हो गया। हाँ, ओके,
चले अब देखते हैं। चले एक पॉइंट तो आपको नहीं मिला मरियम, अब तुम्हें देखते हैं कि तुम पहचानती कि नहीं। लाइए जी मरियम के लिए दिखाइए पिक्चर। ये क्रिकेटर है, ठीक है मरियम? अगर तुम मुझे प्रॉप हटाने को कहोगी तो मैं हटा दूंगी। वैसे आप अपनी बीवी की हेल्प कर सकते हैं, जैसे वहाँ बीवी हेल्प करेगी। इमरान खान है बता दिया। क्या 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 कर तुमने वैसे? कह रहे इमरान खान नहीं, इस किट में हो नहीं सकते इमरान खान। हाँ, करो गेस। ये दाढ़ी मूछे हम पागल हैं कि उनके ऊपर ये गेटअप लगाएंगे? हमें अपना शो बंद कराना है क्या? इतने बताओ भाई कॉन्फिडेंट मरियम। कौन है? अच्छा चश्मे हटा दे। चलो भाई चश्मे तो नहीं हटाओ, एक प्रॉप हटा दो। ओह आई नो। मैं हिंट दे सकता हूँ मरियम को? दे दो, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी एक दूसरे के काम आते हैं। अभी हम जो मैचेस देख रहे थे वर्ल्ड कप के, बड़े छक्के मारे हैं इसमें। 2 लोगों ने मारे, रिजवान, बाबर आजम। नहीं इन दोनों एंड की तरफ आगे छक्के मारे हैं, एंड बाद में थोड़ा लेट। एक और प्रॉप हटा दो यार। अल्लाह, आंखें दिखाए ना, भाई बेचारे की आंखें भी उसकी नकली आंखें, आंखें। उसकी आंखें ही कुछ और कर दी ये मतलब, तो गलत बात एक है। दूसरे से ही नहीं मिलती उसकी आंखें। एक प्रॉप और हटा दो भाई। रियली? यार ओह, एक प्रॉप हटाई कि नहीं हटाई? एक और हटा दे भाई। यार ये तो आप मुझे तो लग रहा है, पहचान गए मोइन साहब, आप भी नहीं पहचान मैं रहे। भी नहीं पहचाना, मुझे भी अब लग रहा है गलत जवाब ये था। घर में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है ना, वो मुझे यही नजर आ रही है। अब मैं थोड़ा पहचाना हूँ जरा। अमरूद क्योंकि अभी मैंने बताया आपको। अमरूद मोहम्मद आमिर। सही पहुंचे आप। मोहम्मद हाँ। मुझे लगा ना आसिफ है। बहू को पॉइंट मिला ना ससुर को पॉइंट मिला। आपने बिल्कुल ही शक्ल ये दोनों पॉइंट्स फातिमा तुम्हारे पास गए। अच्छा, आप क्रिकेटर सबसे पहले कराची के किंग्स का आया है। ओके नेक्स्ट मोइन साहब के लिए। ओए हो ये कोई फनकार है, कुछ आप कहेंगे किसी? मुझे तो ऐसे टीपू लग रहा है ये। कौन? टीपू। टीपू। अच्छा जरा एक प्रॉप हटा दो बेचारे। ये लेडीज है? नहीं नहीं। जेंट्स है। जेंट्स है? हाँ इनको आप पहचानते होंगे अच्छे से। भाई वो हटाए तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा। चलो एक प्रॉप और हटा दो। नाक से भी नहीं पहचान रहे? नाक ओरिजिनल है ही नहीं उनकी। अब देखिए, अब कौन? ये कौन है? अब नाक तो पहचानते होंगे आप। ऐसे देखना पड़ेगा। वसीम है। नहीं, वसीम भाई तो वसीम भाई एक्टर थोड़ी है। है, अब तो बन गया। तुमने अपने मियाँ की तस्वीर तो नहीं लगा दी है? यासिर की तो नहीं तस्वीर लगा दी है? सुने मेरे मियाँ अभी इतने बड़ी उम्र के तो नहीं लगते, क्या हो गया? नहीं, बड़ी भी तो प्रॉप्स है ना इसके ऊपर, वो हटाएंगे तो फिर हो नहीं सकता नहीं है देखिए इनकी यंग यासिर निकल आए। मूंछें, ये पोर्शन इनका ओरिजिनल असली है है। यार। अब तो पूरी शक्ल नजर आ गई, अब तो पहचान। और बहरोज क्या? भाई, बहरोज भाई। हाँ अरे भाई मतलब आप तो हीरोइंस को तो नहीं पहचानते। मैं हीरोज को पहचान। बहरोज भाई को पहचानता हूँ, हाँ। बट वो इतने ज्यादा प्रॉप्स तो उसके ऊपर पता ही नहीं लग रहा था। फातिमा तुम पहचानी थी? नहीं। चलो चले भाई मरियम तुम्हारी बारी। देखो भाई वैसे हेल्प मजेदार कर है देना। ये। ओह ये तो बहुत आसान है। ये तो ऑब्वियस। ये तो बहुत ऑब्वियस है। मरियम बता हाँ, पाएगी कि मरियम। नहीं और देखते। ये आज कौन? बहुत ऑब्वियस है। यस यू कैन डू इट। बताओ ना ऑब्वियस है तो। बाबर आजम। किसी ने बहू की हेल्प की और एक पॉइंट मिल दूसरा गया। क्रिकेटर भी कराची किंग्स का, ये क्या है? ये बहुत जबरदस्त। ओए 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 उनको ओए, ओए। बल्ले उठाने के स्टाइल से ही पता चल गया कौन है, मुझे तो पता। मतलब एक प्रॉप नहीं हटाई, ये होता है बेटी की खुशबू। फैमिली पहचान गई। ओए हो आ जाए भाई, चले भाई आ जाए। आप बताएं, अब ये एक्टर है। चले भाई बॉल आपके कोर्ट में है। I don't know, पहचान। मुझे ऐसा लग रहा है कि हुमायूं है। क्या बात है, वाकई मतलब हुमायूं को आपने एक प्रॉप हटाए बगैर पहचान लिया थोड़ा सा स्टाइल से फेमिलियर है है ना? बिल्कुल सही जवाब भाई। एक पॉइंट आप चीटिंग से कमाया लेकिन कमा लिया। और एक पॉइंट आपका होगा। चले भाई मरियम की बारी। ओह तुम पहचान गई फातिमा? ओ माय गॉड फातिमा इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ भाई एक प्रॉप हटाऊं? हाँ ये मुंह से जो भी लगा वो हटा। ये तो नाक मुझे बता ही दिखा। नहीं सकती, नहीं बता सकते। बहुत ये- मुश्किल है इसके लिए। अच्छा वैसे ही शक्ल इसका दिखा पूरा दे। चेहरा भी दिखा दे तो नहीं बता सकती। मैंने पूरे चेहरे में शायद पहचान जाए। शायद नहीं, अच्छा नहीं। शायद दिखा दे पूरा चेहरा पे। अच्छा चलो गैस करते हैं ना भाई।
बस सही है, इतना बहुत है। इतना अब बताओ। इसका क्या नाम है? पूरा दिखा दो, मैं बता रहा हूँ, नहीं पहचान पाएंगे। कामरान अकमल। नहीं गेस करो तुम। चलो अब पूरी शक्ल दिखा दी, अब अब guess। आपके सामने। क्या नाम था इसका? ये मेरी बहन है भाई। अली आसिफ, अली आसिफ, मुझे भी नहीं पता। अली आसिफ। आसिफ अली, आसिफ अली नाम है, आसिफ अली। अभी भी अली आसिफ कह रही है। वो चिराग तले अंधेरा। ये वाली बात हो। चलो हम एक ही एक उसमें। क्रिकेटर का मैं कहूँगा आप तस्लीम से भी पूछें प्लीज। नहीं अच्छा अगले वाला जो क्रिकेटर होगा वो ये मैं दोनों, सास से पूछूंगी। इन दोनों की टीम बना देना। यस, मतलब आप चाहते हैं कि ये हार जाए बिल्कुल, नहीं हार है नहीं, वो मजा है। कोई पक्का खिलाड़ी ना दें इस टीम में। सब एंजॉय करें। अच्छा चले, अब आपकी बारी आई। जी दिखाए भाई। बहुत बुरी बुरी। अच्छा, इसके तो चेहरे पे कुछ रखा ही नहीं आपने अभी। मेरे तो बोला- शो पे आना छोड़ देंगे ये लोग। मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, 2-3 चीजें और तो रख दे। चले भी हटाएं। अच्छा ये भी हमने वो लोग डाल दी जिनको आप पहचान जाए, और जो भाभी भी माइंड ना करें अगर पहचान जाए तो। अगर हमने और प्रॉप हटाए तो आप तो फौरन पहचान लेंगे। फौरन पहचान लो। हाँ माथे से पहचाने ना जरा। माथे से पहचान। मम्मा लग रही है कह रही। ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। आ गई समझ तुम्हें? विदाउट अच्छा चलो एक हटा दो यार, वैसे बाकी मुश्किल है। हाय अल्लाह, दांत तो नहीं है इनके। ये तो मुश्किल है पहचानना यार। अब दांतों से मुंह कैसे पहचानेंगे? क्या दांत पकड़े? अब तो पहचान लेंगे। बुशरा अंसारी। बुशरा क्या बात है, पहचान गए। मुझे लगा असली पिक्चर। मतलब कि मेरी टीम ने भी कोई जो बहुत गंदी तस्वीरें हैं ना, जल्दी से हटा दो इससे पहले वो देखे। वो नाराज हो जाएंगी ना। है ना? अच्छा चलो भाई, अब मरियम तुम्हारी बारी। हाँ, दोनों की टीम बनाए ना, तस्लीम की और। चलो भाई, ये मैं मरियम तुमसे नहीं पूछ रही, हाँ। आप बताएं भाभी। भाई प्रॉप हटाऊं भाभी? हाँ हटाए जरा। चलें भी एक प्रॉप हटाए। ओ मुझे पता। कराची किंग के है ये। हाँ मैं, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो क्रिकेट, मैं सवेरा की बहन जरूर हूँ। फिर कराची किंग का रख दिया लड़का। ये सही है। पूरी टीम याद हो रही है कराची। पूरी कराची किंग रख दिया आपने। वो क्या है? आपको नहीं पता हम किस किस तरह से प्रमोशन करते हैं। मैं इसीलिए इमाद मैं वसीम। बैठ के इसी इमाद नाम ले रहा हूँ बाकायदा कराची बालों से किंग्स का। पहचान। आपकी बेगम पहचान गई। पहचान गई? आप डोंट अंडर एस्टिमेट। क्या बात है भाई, क्या बालों बात के है। स्टाइल से इमाद वसीम। मतलब वो Very good, पहचान very गई। good. गुड, इमाद वसीम। एक पॉइंट मिल गया तुम्हें सास बहू की टीम को। मिल गया, हाँ, good। ये वाकई हमें सास बहू की टीम बना लेनी चाहिए, है ना? हाँ, वरना ओके मैं चले भाई, आ जाए भाई ससुर की तरफ। मुझे पता। ये तुम्हें पता है? इधर आओ मेरे कान में बताओ यार। ये वैसे जावेद शेख साहब। ओ मैं भी बोला, नहीं बोला। अच्छा, बोल दिया तुक्का, मैंने फिर। तुक्का आपका सही पॉइंट, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ सही पॉइंट। कैसे पहचाना आपने? दांतों से। मैंने कहा गड्ढा तो नजर नहीं आ रहा, कैसे पहचान? गड्ढे से पहचान जाते, यहाँ से डिंपल। ओके भाई, वो जीत रहे हैं भाई, जीत रहे हैं वो। ओके जी, मुझे तो इससे पहले वाले क्रिकेटर उन्हें पता है प्राइज में नहीं घर में ही आएगी। बात एक ही है। ओके नेक्स्ट भाई, चले भाई सास बहू मिलकर बताएं। ये क्रिकेटर हम है? तो करवाएं। चलें भाई, तो पता ही नहीं चल अरे रहा। एक्टर क्रिकेटर हैं ये, एक्टर नहीं है। पहले तो आपने गेस कर लेना आप जावेद प्रॉप्स शेख। ना भी लगाएं तो हमें वैसे ही मुश्किल होगी। सीरियसली। बात तो सही है। दाढ़ी हटा। हटा कुछ दो। हटाएं भाई प्रॉप। ओ ये तो इतना ये ऑब्वियस हो प्रॉपर्ट गया। है कि बंदा? ऑब्वियस हो गया, बंदा हटा दिया। एक मिनट इन दोनों से पूछे, चुप रहना। हाँ ये तो इतना ऑब्वियस हो गया। नहीं नहीं, आप फातिमा सब नहीं हटा बता दें। ये समझ में ही नहीं आ रही मुझे। अरे यार टोपी हटवा दे, हाउ कैन टोपी। यू नॉट टोपी हटवाएंगे तो पता। यार मतलब ये तो, इसकी तो ये आप तो ही जो बता जिसको देती जो कौन क्रिकेट है। नहीं देखता हो, उन्होंने भी इश्तिहारों में देखा अच्छा, है, वो। इतने सारे इश्तिहारों में। ठीक ठीक, नाम नहीं आ रहा मुझे यार। हैं? हाँ, ओए होए, मम्मा कोई और मिस्टेक हो गया। अब ये नहीं यार। ये अब देखे
कौन ही? शायद तुक्का तुक्का सही बता रही है, शायद आफरीदी। आंखों से आंखों से जबरदस्त। मैंने क्या सबसे पहले ये बात बोला, मैंने कहा आंखों से पहचाना जा रहा है ये। भाई इस आज के शो में सुसरबाजी ले गए, दो जो सेगमेंट्स है वो जीत गए। जीत गए। बताओ, ये पहली आप दफा हुआ है। मुकाबले के लिए जो है ना वो हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे फील्ड हो, है ना? ये पहली दफा हुआ है कि ससुर और बहू में ससुर जीत गए। हाँ फर्स्ट टाइम हुआ है। सुनो तो कहीं तुम मुरब्बत में तो नहीं जीतने दिया, खुश हो जाएंगे। नहीं वाकई ये क्रिकेट का अपने नहीं पता। हाँ खुद जीते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी कम्पीट नेक्स्ट करना राउंड पड़ेगा थोड़ा। में जीत पाऊँ। तैयारी कर। अच्छा तैयारी करके जब घर में आप सब मिलकर बैठते हैं तो वो होता है ना, हर घर के गेम्स बने होते हैं, या कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई स्नूकर खेलता है। तो आप लोगों के घर में क्या होता है जब सब इकट्ठे बैठते हैं? तो हम सारे गेम बाहर खेल के आज जाते हैं। कोई घर के लिए कोई गेम नहीं छोड़ता? हाँ, हम लोग यूजुअली वैसे जो एक्टिविटीज होती हैं व्हेन वी ऑल सिट डाउन, तो यूजुअली कैरियोकी करते हैं और बारबेक्यूज वगैरह बहुत होते हैं घर में। अच्छा। वी एंजॉय फूड अ लॉट। अच्छा। वही घर में मोइन cooking का बहुत वगैरह शौक थोड़ी है, बहुत मोइन हो गए बच्चे हाँ। ये भी पकाती हैं सब। और अभी Cooking का शौक। शादी में जैसे ये सारे कजन थे, ये लोग कार्ड्स बहुत खेल रहे थे, कार्ड्स लीडो एंड बहुत कार्ड्स। हाँ एंजॉय कर रहे थे। फातिमा तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स है? मैंने सबके बारे में जरा पूछ लिया, फातिमा से पूछूं। फातिमा क्या बनेगी बड़ी होके? अभी तुम सबसे छोटी हो। हाँ मेरा फिल्म मेकिंग और होए होए, एक्टिंग की तरफ ही। तो मतलब एक एक्टिंग में और एक क्रिकेट में और पूरी फैमिली जो है इस चीज का मिक्सचर है। तो फातिमा तुमने जो है अब ये पिक कर लिया कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊंगी, प्रोडक्शन की तरफ जाऊंगी फिल्म। और आई एंजॉय इट। तो अपने अब्बू को ले लोगी, किसी जो भी प्रोजेक्ट बनाओगी उसमें एक्टिंग में ले लोगी? ले लूंगी। तुम्हें क्या लगता है अगर इनसे एक्टिंग करानी पड़े तो ये कैसे एक्टर है? अच्छे एक्टर है। मैं इनके साथ जाती हूँ जब शूट्स पे, तो ये वन टेक वाले एक्टर। वो कमर्शियल One take वगैरह में वाले वन टेक हो जाते हैं। फौरन एक ही लाइन में सारा सब कुछ ओए निकल होए। जाता है। So, अब तुम घर में ये काम है कि इसको क्रिकेट सिखाना है, इनको एक्टिंग सिखानी है, ताकि सब मिलकर ये गप लड़ा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू जी फॉर यूं इनवाइटिंग। टाइम गुजर गया। हाँ बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। और खुश रहें, बहुत सारी दुआएं इस नवब्याता जोड़े के लिए और इस पुराने जोड़े के लिए कि ये हमेशा ऐसे ही नया रहे जैसे। और हमारी भी बहुत सारी आपके लिए दुआएं। आपका जिस हमारा भी तरह जोड़ा पुराना है। सालों से आपका शो चल रहा है, जोड़ा तो ऑफ कोर्स आपका और यासिर का बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसी तरह खुश रहे और ये जो आपका शो है इतने सालों से चल रहा है, आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह दुआएं हम सब की कि इसी तरह चलता रहे इंशाल्लाह। बाज़म की शादी होगी तो फिर मैं दोबारा आप लोगों के साथ इसके साथ। तो जी ये था हमारा आज की सुबह का फ्रेश प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। बस बहुत सारे SMS भेजिए, दुआएं लिख के मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।